आज हम जो है 10 चार्ट देखेंगे। कौन से चार्ट? लाइव चार्ट। और लाइव चार्ट में मैं जो है आपसे इंटरेक्शन करूंगा कि मसलन जो है चार्ट पर जो है आपको क्या नजर आया। इवनिंग डिस्कशन आपका रात में 10 बजे शुरू हो जाएगा। इवनिंग डिस्कशन में बार बार कह रहा हूँ, आप बनोगे इवनिंग डिस्कशन में। ये 10 दिन का प्रोग्राम जो है ये तो सिर्फ एक आपको बताने के लिए शेयर मार्केट क्या था वो आपने देखा, आपको समझ में आ गया शेयर मार्केट क्या है। जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई, आपको समझ में आया कि भाई शेयर मार्केट में कैसा काम करना। एक आसान तरीके से हमने इसको कोशिश की आपको समझाने के लिए। आज हम जो है मैं आपको म्यूट करता हूं, इसलिए म्यूट करता हूं ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड में अगर आवाज हो तो अपने आप को अनम्यूट ये कर लेना प्लीज, डिस्टर्ब ना हो। अब देखो ये मेरे पास जो है मैंने स्क्रीन को शेयर किया आपको। स्क्रीन आ रही है आपको? स्क्रीन आ गई है? हाँ, ठीक है, जी आ गई। ठीक है। अभी देखो चार्ट को सरसरी तौर पे नहीं देखना, चार्ट को देखना है आपको, उसको अच्छी तरीके से देखना। मैंने इसको मंथली, अब टाइम फ्रेम जो है वो डेली होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, 1 घंटे की होती है, चार घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, 1 घंटे की होती है, 45 मिनट्स की, 30 मिनट्स की, 15 मिनट की, 5 मिनट की, 1 मिनट की, एक एक सेकंड की भी होती है। एक एक सेकंड के लिए फिर आपको जो है जो इंट्राडे वगैरह करते हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मैंने ये जैस इंजीनियरिंग का जो है चार्ट ओपन कर लिया। इसमें आपको समझ में आ गया कि भाई ये इसकी जो है बुनियाद था। ये नई कंपनी है तो बुनियाद है। अगर कोई दूसरी कंपनी लोगे, क्योंकि कंप्यूटर्स जो आया है, कंप्यूटर्स आने के बाद में जो चार्टिंग शुरू हुई है, तो हो सकता है कंपनी 1960 की हो, 1940 की हो, तो उस वक्त तो कंप्यूटर था नहीं, चार्टिंग थे नहीं। तो ये बात की जो है, तो आप इसको ऐसे बुनियाद नहीं ले सकते कि भाई कंपनी यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये कंपनी नहीं है तो हम इसको बोल सकते हैं नई कंपनी है, लेकिन पुरानी कंपनी को हम ऐसा एजम्पशन नहीं ले कि भाई ये 1980 से स्टार्ट हुई है या 1995 से स्टार्ट हुई है। तो बात आपको जो है देखना पड़ेगा। तो ये कंपनी यहाँ से शुरू हुई है, आपने देखा। ये जो है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 महीना ऊपर थी। फिर बाद में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना नीचे थी। रेड कैंडल का मतलब क्या है कि इसमें गिरावट है। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि इसके अंदर उछाल है। समझ में आ जाए रेड कैंडल का आपको समझ में आ गया कि इसमें गिरावट है और ग्रीन इसमें उछाल है, ठीक है। छोटा कैंडल है तो उसमें समझ में आता है कि भाई इसमें जो है मोमेंटम कम रहा, ज्यादा मोमेंटम नहीं था। लेकिन बड़े बड़े कैंडल आ जाते हैं, अगर ये इस तरीके से बड़े बड़े कैंडल है तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग का बहुत बड़ा फर्क है। ओपनिंग क्लोजिंग का जो है बहुत बड़ा बड़ा फर्क है। यानी हम देखिए ये बड़े बड़े कैंडल है, इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो है बहुत बड़े फर्क है। तो फिर ये जो है ये कंटिन्यूस गिरा, कितने महीने गिरा देख लीजिए आप कि भाई चढ़ने चढ़ने वाला जो है इसका जो है ये 2-3 महीने का था, लेकिन गिरा कितने महीने, ये कितने महीने गिरा देख लीजिए उसको। फिर ये चढ़ा, ठीक है। कितना चढ़ा था? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 महीने चढ़ा था। 2 महीने में उसने उसको कवर कर लिया। 2 महीने में क्या किया? पूरी कसर उसकी पूरी कर दिया। तो मैंने बताया ना, गिरने पर आएगा तो बहुत फास्ट गिरता है, चढ़ने पर आएगा तो बहुत स्लो चढ़ता है। हाँ, और हर एक जो है फिर आपने देखा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 6 महीना चला। 1 महीने के अंदर उसने कसर पूरी कर लिया इसकी, देखा आपने? 1 महीने के अंदर कसर पूरी कर लिया उसकी। फिर उसके बाद जो है वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 महीने मुस्तकिल ये क्या रहा? चढ़ता रहा 15 महीने। अगर आपने इस भाव पे ले लिया होता, ये तकरीबन जो है 100 के करीब है, तो कितना हो गया था ये? अगर आपने 100 रुपये में ले लिया होता इसको, 90 और 105 के ये जो है ये प्राइस है, ये तो आपको पता है ये राइट वाला प्राइस है, और ये जो है इसका टाइम है, ये टाइम फ्रेम है। तो अगर आपने 100 रुपये में ले लिया होता, आपने अगर 1 लाख रुपया इसमें लगा लेता, 1 लाख रुपया अगर आपने इसमें लगा लिया होता, ठीक है। 100 रुपये के हिसाब से कितने शेयर मिलते थे आपको? 1000 शेयर। 1000 शेयर आपने ले लिए होते तो आज की तारीख में कितना भाव था इसका? इसका एक शेयर का भाव जो था कितना था? 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 650, बताइए कितना हो जाता था? जल्दी से बताइए कितना होता था? सही हो जाएगा 650। 6.5 लाख। 6.5 लाख, ठीक है। कितने महीने में हुआ? कितने महीने में हुआ? 15 महीने में। 1.5 साल भी नहीं हुआ। अगर यही पैसा अगर मैं बैंक में रखता तो कुछ नहीं 1 लाख रुपया अगर मैं बैंक में रखता तो क्या होता? भाई मुझे पता नहीं था ना शेयर मार्केट के बारे में,
और हर आदमी दूध का जला हुआ है, पैसे देकर जो है फिर अपनी चप्पलें घीस लो, पैसे मिलते नहीं। आप किसी को दे दो 5,000 रुपये, 10,000 उधार दे दो, फिर देखो कितनी चप्पलें घिसनी पड़ती है। तो आदमी डरता है पैसे देने के लिए। हाँ, अगर आपको जो है बैंक 6% भी देगी। 2 महीने कैसे समझ में आ रहा है? क्या बोले? 1 महीना 2 महीने कैसे समझ में आ रहा है सर? ये मैंने कैंडल देखो ना, मैंने कौन सा टाइम फ्रेम लिया है? 1 month। मैंने टाइम फ्रेम देखो ना इधर, कैंडल जो है जैसे वो ये एक 2 कैंडल कैंडल जो दिख है रहा है, 1 ग्रीन महीने और का है। रेड। नहीं, ये एक एक कैंडल जो है कैंडल 1 महीने का है ना। अच्छा, ये एक कैंडल जो बना है वो कितने महीने का है? 1 महीने का। हाँ, तो 1 महीने के हिसाब से अगर आप इसको काउंट करो कितने कैंडल्स है? अच्छा, मतलब ये जितने चाहे लंबे हैं या छोटे हैं वो 1 महीने का ही है। एक कैंडल 1 महीने का है। अच्छा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। बड़ा छोटे से मतलब क्या होता है कि उसकी ओपनिंग क्लोजिंग जो है बहुत ज्यादा फर्क था। अच्छा बात समझे? सर लेकिन मैं आप कहते हैं कि स्टार्टिंग कोई में भी क्लास शेयर छोड़ दिया था 15 ना, दिन से इसीलिए ज्यादा समझ नहीं में नहीं रखना आया है, है 15 सर। दिन नहीं, में इसको बेच ही देखे, देना। इनमें से कोई हर्ज नहीं, क्लास को देखे। अभी तो कल हमारा खत्म हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा देखे, वक्त निकाले इसके लिए, बहुत जरूरी है। हाँ बोलिए। जी। हाँ बोलो। सर आप कहते हैं कि मतलब कोई भी शेयर 15 दिन से ज्यादा नहीं रखना है, हाँ, तो ये तो 15 महीने का है, तो मतलब मार्केट ऊपर मैं जा रही है तो एग्जांपल इंतजार मैं तो करते रहना। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ ना, मैंने ट्रेडिंग की बात नहीं की है ना। ट्रेडिंग उसके लिए भाई जिसके बाद जो है रोजमर्रा का खर्चा निकालना है वो ट्रेडिंग करेगा, जी, और जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो तो पैसे अच्छी कंपनी में डाल कर क्या करेगा? अच्छा बैठेगा। वो तो सो जाएगा। भाई मैंने अच्छी कंपनी में डाल दी, मेरी बच्ची की शादी के लिए मैंने 50 रुपये डाल दिया, मुझे घर बनाना है, मैंने पैसे डाल दिए। बात समझ आ रहे? जी जी हाँ, बात समझे? तो अगर मैंने बैंक में रखा जी। होता, बैकग्राउंड में अगर आवाज हो तो म्यूट कर लो प्लीज। तो आपने देखा कि बैंक में रखता तो मुझे कितना मिलता? 6,000 रुपया। या कितना मिला? अरे बताइए भाई। 6.5 लाख। 6.5 लाख। क्या किया आपने? 5.5 लाख, 6.5 लाख। आपने क्या किया बताइए? आपने कोई इसमें मेहनत निकला। की, कोई पसीना बहाया? कुछ भी नहीं, आपने कंपनी में पैसे लगा दिए। कंपनी का ग्रोथ होगा तो आपको मुनाफा होगा। कंपनी के अंदर ग्रोथ कब होगा? अरे बोलिए भाई। हाँ, होगा। सर जब सेल बढ़ेगा। जब सेल्स बढ़ेगा तभी ही ग्रोथ होगा, याद रखो। एक चीज तो है साफ सुथरी, ठीक है। अब हम जो है इसका जो है डे चार्ट पे आता हूं मैं, ठीक है। चलो, तो आपको पता चल गया भाई, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका जो है ऑल टाइम लो था, ये इसका ऑल टाइम हाई है। ये तो समझ में आ गया, ऑल टाइम लो ऑल टाइम हाई तो आपको समझ में आ गया कि ऑल टाइम लो क्या है, ऑल टाइम हाई क्या है। इसने सबसे 650 का जो है ऑल टाइम हाई किया था और ये लो किया था। अगर मैं डे चार्ट पे आता हूँ, डे चार्ट पे क्या होगा? ये डे चार्ट आ गया। एक एक कैंडल जो है वो क्या है? एक एक दिन का है। एक एक कैंडल जो है वो एक एक दिन का है। अभी आपको देखना है कि भाई कहाँ सपोर्ट पे है, कहाँ रेजिस्टेंस पे है। तो आपने देखा, इसको मैं करीब कर रहा हूँ तो इसको सपोर्ट का बहुत जगह आपको सपोर्ट नजर आ रहा है। आपको यहाँ जो है ये सपोर्ट नजर आ रहा है, यहाँ इसको देख लीजिए, ठीक है, करीब करीब। तो यहाँ जो है इसने सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी तकरीबन करीब करीब आया। तो अगर आपने जो है यहाँ अगर बाय किया होता तो आपको जो है ये उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर यहाँ तक जाएगा। कितना परसेंट है देख लीजिए आप, ये कितना परसेंट आपको लगता है। लेकिन आप यहाँ से अगर इसको काउंट करोगे तो कितना परसेंट मिल रहा है आपको? कितना परसेंट है भाई, नजर आ रहा है आपको कितना परसेंटेज? 21.17%। 21%। कितने दिन के अंदर हो रहा है वो देख लिए। अगर आगे का कैंडल इसी अंदाज में बनता रहा और आपके फेवर में रहा कैंडल, इसी कैंडल बनता रहा, तो क्या हो गया? आपके तो बल्ले बल्ले हो गए। कितने दिन में हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर आपको 21% मिल गया। बैंक में रखते तो 365 दिन बाद आपको क्या मिलता? 6%। यहाँ तो खाली 21 दिन के अंदर। अगर 1 लाख रुपया अगर आपने लगा लिया होता इसके अंदर, तो 21 दिन में आपको कितना मिलता था? सॉरी, 6 दिन के अंदर 21,000 का फायदा। कितने का फायदा? 21,000। भाई बताइए, कुछ कॉम्प्लिकेशन है? मैं बताइए। नहीं क्लियर है। एक छोटा सा डाउट था। हाँ। आप मैं इसको सेम investing.com पे भी सही फॉलो कर रहा हूँ, मगर मुझे साइड में
ये चार्ट को एक्सपैंड करने नहीं दे रहा है उन्हें। ये इधर एक डॉट आता है, हल्का सा डॉट है, उसे क्लिक करो तो एक्सपांड हो जाएगा वो। ओके, जी मुझे स्क्रीन शेयर कर दो, मैं बता दूंगा आपको। सेकेंडली ये जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस जी। लेवल का मतलब क्या है, ये तो सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल से जो है नीचे गिरने नहीं दे रहा है और रेजिस्टेंस से ऊपर जाने नहीं दे रहा है ये। तो ये एक फेज बोले, कौन सा फेज आएगा ये बताइए, ये कौन सा फेज होता है ये? टारगेट हाँ, ब्रेकआउट। कंसोलिडेशन फेज या रेंज बाउंड, आप बोल सकते हो इसको रेंज बाउंड है, इसी रेंज में चल रहा है। लेकिन ये रेंज जो है कितने टके का रेंज है? रेंज बोले तो ऐसा रेंज नहीं कि 2 रुपए का 3 रुपए का, ये यहाँ से लाके यहाँ तक कितने कितने रुपए का रेंज है, कितने परसेंटेज है? अरे बोलिए भाई। ऑलमोस्ट 22%। 22%। अगर मैं यहाँ जो अगर ट्रेड ले भी लेता हूँ और अगर ऊपर तक आता है तो 15-20 टका तो मुझे मिल जाएगा ना। तो भाई 15-20 टका कौन देता है भाई आप? हाँ, अगर 1 लाख रुपए लगा दिए, 15 टका 20 टका मिल गया तो मैं तो भाई बल्ले बल्ले हो गए मेरे। तो आपको सर क्या आवाज करना बहुत कम आ रही है आपकी। है? आवाज कम आ रही मेरी सर हेलो, नेटवर्क तो अच्छा है, नहीं सर, बराबर है आवाज। थोड़ा आपके यहाँ से नेटवर्क का देख लीजिए। चलो ठीक है, होगा कहीं नेटवर्क का सर? इश्यू। हाँ बोलो। हाँ जैसे अभी ये कैंडल आपने बताया था कि ये 1 महीने का होता है और यहाँ पे अभी 1 डे का बता रहे थे। हाँ, नहीं आप है ना कैंडल पहले देख लो, नहीं तो वो कंफ्यूजन रहेगा आपको। वो अगर तो आपका कैंडल का बेसिक सेशन आप पूरा देख लो ना। पूरा देखो, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा, वो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। वो यहाँ पूरा आप यहाँ देख लीजिए, कोई हर्ज ऊपर नहीं, सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा कैंडल का सेलेक्ट करना है वो देखिए आप। कोई हर्ज नहीं। आपको नहीं भी समझ में आया ना, कोई हर्ज नहीं, आप उसको देखे, इसको देखे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी वो ये सर कौन सा डिफिकल्ट डे में हुआ था कैंडल वाला क्लास? पूरी क्लास देखो, नंबर 1 से शुरुआत से देखते रहो आप, कोई हर्ज नहीं है। कोई हमको जाना नहीं है, कोई शेयर मार्केट बंद नहीं हो रहा है, ठीक है ना। शेयर मार्केट खुला है, जी। पहले भी खुला था, आज भी खुला है, इसके बाद भी खुला रहेगा। इंडिया पहले भी सोने की चिड़िया थी, इंडिया आज भी सोने की चिड़िया है, ठीक है। इंडिया पे पैसे लगाओ, इंडिया पे पैसे लगाओ, ठीक है। तो आपने देखा ये रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है। रेंज बाउंड कितना है? 20-22% चल रहा है। तो अगर ऐसा मौका मिले आपको तो आपको क्या करना है, उस पर ट्रेड लेना है। स्टिक एसएल के साथ एसएल लगा दिया आपने कि मेरा ये एसएल होगा, ये मेरा टारगेट होगा, ये मेरा एसएल होगा, ये मेरा टारगेट होगा। हमारे वॉलंटियर्स आज आपके साथ जुड़े थे, 2-3 दिन सिर्फ आपको जो है रिवीजन करना, कोई भी नई चीज नहीं करना। कोई आदमी जानकार होगा वो नई चीज बताएगा तो मना कर दो उसको, मना भाई देखो हम तो है फर्स्ट टाइम हमने सीखा है, हम जो है एकदम शुरू से जीरो से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको हम उंगली पकड़ करके ABCD लिखाते हैं। तो शुरुआत में ए लिखने के लिए वो 15 दिन लगाता है, ए लिखने के लिए उसको 15 दिन जाते हैं। लेकिन मोमेंट उसने एक लिख लिया, उसको कॉन्फिडेंस आया था BCD उसके लिए लिखना जो है आसान हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक है। बेसिक अगर आपका अच्छा रहा तो इंशाल्लाह फिर आगे आपके लिए जो है वो, हाँ, लेकिन बेसिक अगर आपको वीक रहा तो आगे आप जो है नहीं कर पाओगे। तो बेसिक को हमेशा क्या करो, मजबूती से पकड़ो। किसी बिल्डिंग की बुनियाद होती है, वो उसका फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन उसका मजबूत हो गया तो फाउंडेशन में ही तो वक्त जाता है। एक बार फाउंडेशन हो गया तो 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला जितना चढ़ाना चढ़ाते जाइए। तो ये है आपको ट्रेड कैसे लेना। तो एक तो ये था कि भाई आपने जो है इसके सपोर्ट पे ले लिया, एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड ये है, जरूरत हो तो कमेंट करो, नहीं जरूरत हो तो हाँ। दूसरा हमने बताया था कि आपको ए पैटर्न पे, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ आकर के जो है ए पैटर्न बन रहा है तो उस पर आप ले लीजिए भाई मसलन जो है ये कैंडल बना, लेकिन ये कैंडल यहाँ आके इसने ए पैटर्न बनाया या ए पैटर्न ऐसा बना दिया, चलो तो आपको लग रहा है भाई इसने ए पैटर्न बना दिया तो आपने ले लिया ट्रेड भाई, चलो भाई ए पैटर्न बन गया, ठीक है। कल क्या कैंडल बनेगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन आपने जो है कल का कैंडल देखा, परसों का कैंडल देखा, आपको लगा ये ए पैटर्न बन गया। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इसके बीच में आपने जो है ट्रेड ले लिया, इसके बीच में कहीं आपने जो है वो ट्रेड ले लिया, ठीक है। आपका एसएल जो है वो 3 का लो होगा और आपने काम किया। तीसरा जो है बेहतरीन जो ये होता है वो है आपका ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट मैंने बोला था कि हाई को तोड़ेगा, अब ब्रेकडाउन बोले तो लो को तोड़ेगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मसलन जो है इस लेवल पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपकी जो है समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडल्स आपके साथ मैं शेयर करूँ, वक्त कम होता है। देखो ये जो है इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया, ये हाई था, ये कैंडल जो है इसमें देखो सब कैंडलों में जो है ये हाई था, ध्यान दे दे, ये कैंडल हाई था, इस हाई को आके इसने ये कैंडल पे तोड़ा बोले तो उसकी बॉडी को चीरते हुए चला गया, क्लोजिंग ऊपर दे दिया।
ठीक है। नेक्स्ट डे आपको बैठने का मौका मिला, ये तो कैंडल टूट गया, तो ये कैंडल तो अभी बना नहीं था, यानी ये कैंडल जो है ये कब पता चलेगा, जब ये कैंडल बने ही नहीं थे भाई। ये कैंडल क्या थे, नहीं बने थे ना, हमारे को नहीं पता था कैंडल बने कि नहीं बने। तो आपको पता चल गया भाई इसने ब्रेकआउट दे दिया, 3:30 बजे आपको पता चल गया कैंडल बन गया, ये ब्रेकआउट दे दिया। नेक्स्ट डे आपको ये भाव के अंदर, इस भाव के अंदर आपको क्या करना है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूँ, म्यूट करो अपने आप को। तो ये भाव पे आपको नेक्स्ट डे लेना है। नेक्स्ट डे आपने 9:07 पे, 9 बजे जो प्री मार्केट शुरू होता है, आपने वॉच किया कि जैस इंजीनियरिंग मुझे बाय करना है, ये मेरा शिकार है भाई, तो ये भाव पे मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको 9:07 पे पता चल गया कि ये भाव पे ये आ रहा है या करीब करीब है, तो आपने 9:07 पे ऑर्डर रख दिया, 9:10 पे रख दिया, 15 मिनट पे रख दिया, 9:15 को आपने ऑर्डर रख दिया और आपका ऑर्डर क्लिक भी हो गया। ठीक है, आपको आपका जो है नेक्स्ट डे में क्या हुआ, आपको आपका भाव आपको मिल गया। ठीक है, अब आप देखिए ये ब्रेकआउट से कितना फायदा हुआ आपका, हाँ कितना फायदा हो गया देख लीजिए आप। अगर आपने यहाँ ले लिया होता ये भाव पे, कितना फायदा हुआ था, कितना परसेंट हुआ है, 36%। कितने दिनों के अंदर, ये दिन तो आप बैठे थे, 1 दिन 2 दिन और तीसरे दिन में 36, 3 दिन के अंदर आपको 36% मिला। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, ये है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट अगर मिले, डेली ब्रेकआउट, देखो अगर डे चार्ट के हिसाब से आपने ट्रेडिंग ली, डे के हिसाब से आपने ट्रेडिंग ली, हाँ डे के हिसाब से आपने ट्रेडिंग ली, तो आपका टारगेट जो है वीकली होगा। अगर वीक के हिसाब से आपने टारगेट लिया तो आपका जो है टारगेट बड़ा होगा, फिर क्या होगा वो मंथली होगा। और मंथ के हिसाब से अगर आपने टारगेट लिया तो आपका जो है टारगेट जो होगा वो क्वार्टर होगा। तो डे का जो है टारगेट का छोटा होगा, लेकिन वीक के हिसाब से लोगे तो वीकली के मुकाबले ये टारगेट बड़ा होगा। और मंथ के ऐसा ब्रेकआउट वगैरह आ गया, मंथ का ब्रेकआउट आ गया तो वो टारगेट और बड़ा होगा। यानी इसमें समझ लो कि आपको 7% लिया हमने, यहाँ 7% लिया, तो यहाँ हो सकता है 15% होगा, यहाँ हो सकता है आपको जो है वो 25% होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपकी भाई, बात समझ में आ गई जी सर। आपको जहां जहां ब्रेकआउट नजर आता है, जहां जहां आपको जो है ब्रेकआउट नजर आता है, उसमें क्या करना है आपको, आपको ट्रेड ले लेना है। ब्रेकआउट का क्या है सर, ये बात समझ में नहीं आई क्या, नहीं समझ डे में का होगा तो वीकली डे यानी डे, अभी ये क्या है, चार्ट कौन सा है, डे का है, ये डे का ब्रेकआउट है। अगर मैंने वीकली पे अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है, तो अगर वीकली में मुझे ब्रेकआउट मिल गया, ऐसा ये वीकली ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, ये वीकली ब्रेकआउट हो जाएगा। वक्त नहीं है वीकली ब्रेकआउट, हाँ सर एक मतलब फिर से ब्रेकआउट समझेंगे आप, ब्रेकआउट किस तरह से देखना ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। डे का ब्रेकआउट और वीकली ब्रेकआउट कैसे मालूम चलेगा सर? ये तो मैं बता ही रहा हूँ ना, कैंडल्स में जो बड़े कैंडल्स होते हैं, ये कैंडल्स के अंदर सबसे बड़ा कैंडल कौन सा है, ये रेड वाला है। रेड वाला। अब इसको रेड है ग्रीन है उससे नहीं मतलब, हमको तो वो तो बड़ा कैंडल है ना, सबसे ऊपर वाला कैंडल है। इसने जी। क्या किया, इसके हाई को तोड़ दिया, ठीक है, इसके हाई को जी। तोड़ा नहीं, कौन से कैंडल ने तोड़ा, ये कैंडल ने, तो इसको बोले वीकली ब्रेकआउट। ये वीकली ब्रेकआउट कब मालूम पड़ेगा आपको, ये क्रॉस करने के बाद, ये क्रॉस कब करेगा, फ्राइडे खत्म होने के बाद, जब वीक खत्म होगा जब मालूम पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। हाँ, और जो मंथ खत्म होगा तो मंथ के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन वीकली में ये आपको नेक्स्ट मंडे के दिन आपको मौका नहीं दिया, बिकॉज का जो है कैंडल ऊपर रहा, इसका कैंडल कहाँ रहा, आपको ये भाव में लेना था, आपको मौका नहीं दिया उसने। अगर ये जी। नीचे आता तो मौका मिलता था, ये आपके हाथ से शिकार निकाल गया था। वैसे ही अगर आपने मंथली लेते तो मंथली ब्रेकआउट मिलेगा, तो मंथली ब्रेकआउट कहाँ है उसको देख लीजिए। अभी इसमें कैंडल्स कम है तो नहीं बता पाऊंगा मैं, तो आपको डेली ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट कहाँ मिलता है आप देखो। अगर आपको यहाँ देखना है कि इसके अंदर जो है, अभी ये जो है ये तो लेटेस्ट है, लेटेस्ट के अंदर आप बोलेंगे लेटेस्ट बताइए, तो लेटेस्ट में चलो बताता हूँ। अभी हमारा कैंडल जो है ऐसे बन रहा है, कल के दिन एक कैंडल बना ऐसा, ठीक है, फिर एक कैंडल बना ऐसा, फिर एक कैंडल बना ऐसा, फिर एक कैंडल बन गया ऐसा, ठीक है। तो यहाँ ब्रेकआउट आपको देखना है कि यहाँ जो है दो हाई है, एक तो ये हाई है और दूसरा ये हाई है, तो कौन सा है दोनों के अंदर आपको देखना है भाई, दोनों के अंदर। तो इसका ब्रेकआउट कहाँ मिला, तो इसका ब्रेकआउट आपको यहाँ मिल गया, कहाँ मिला, ये कैंडल पे, इस कैंडल पे आपको ब्रेकआउट मिला,
एक सेकंड हम जब डेली ब्रेकआउट देख रहे हैं, डेली चार्ट पर देख रहे हैं, तो टाइम स्पैन कितना देखना है हमको? लास्ट 2 वीक्स तक का देखना है या लास्ट 1 मंथ देखना है? लग जाएंगे भाई मैंने क्या बोला आपको, कैंडल को देखना है ना, वीक को काय को देख रहे हो? अभी भी लग जाएंगे। भाई अगर आपने बैकग्राउंड में आवाज म्यूट नहीं किया तो मैं आपको निकाल दूंगा ग्रुप से। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं। क्यों? थोड़ा डिसिप्लिन रखे भाई ग्रुप के अंदर। मैंने क्या बोला आपको, कैंडल को देखना है ना, जो बड़ा कैंडल है, जो बड़ा कैंडल आपको जो है सराउंडिंग में नजर आ रहा है, सराउंडिंग के अंदर बड़ा कैंडल कौन सा नजर आ रहा है? ये कैंडल है, ये कैंडल, इसको देखो। अब वीक और मंथ का कहाँ सवाल आता है? अब इसके बाद का जो कैंडल आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? तो इसके बाद का कैंडल जो है आपका स्टॉप कहाँ है? ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्रेकआउट अगर आएगा तो इस लेवल पे आएगा। तो ये ब्रेकआउट आ गया, आपको बैठने का मौका मिला, आप बैठ गए इधर, और फिर जो है वो भागने शुरू हो जाएगा वो, ठीक है। आपको इंशाल्लाह जो है दे दिया आपका फायदा। तो ये चीजें आपका ऑब्जर्वेशन होगा। इसलिए मैंने कहा कि दिन में तकरीबन 200 चार्ट देखने की आदत डालो। आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो फिर टाइम तो निकालना पड़ेगा। रात के 2 बजे जगते थे तो जगो, 2 बजे जगो, 3 बजे जगो, 4 बजे जगो। हाँ ठीक है, कोई हर्ज नहीं, नमाज का वक्त हो जा सकते हैं आप, ठीक है। चलो दूसरा लेते हैं हम, रिलायंस। नमाज पढ़ने जाना सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर दूंगा। हाँ अब सर रिलायंस का है। आपने जो अभी एक सेकंड सर, एक क्वेश्चन था सर। आपने जो बताया कि डेली में अगर ब्रेकआउट होगा तो वीकली का टारगेट रहेगा, तो वो हाँ। समझ नहीं पा रहे। जैसे वो मतलब वीकली का टारगेट मतलब क्या? मैंने छोटा टारगेट है ना, कि- मैंने 15 दिन के वीकली अंदर का आपको ट्रेड, रेजिस्टेंस रहेगा 15 दिन के टारगेट। अंदर आपको ट्रेड निकल जाना है ना। मैंने क्या बोला, डेली के टारगेट के हिसाब से 15 दिन के अंदर ट्रेड से बाहर आइए आप। और सर जैसे आपने वीकली के लिए कहा कि वीकली का जब ब्रेकआउट होगा तो मंथली के टारगेट रहेगा, यानी उतना मंथली आपको का, रुकना पड़ेगा, उतना दिन रुकना यानी पड़ेगा 30 आपको। दिन रुकना पड़ेगा। 30 दिन। हाँ, ओके ओके। और सब मंथली लोगे तो आपको क्वार्टरली से टारगेट भी बड़े होंगे ना फिर। हाँ सर मतलब 3 महीने रुकना पड़ेगा उसमें। सर इन शॉर्ट डेली का अगर हम लोग देख रहे हैं तो पूरा उसको वीक फ्राइडे तक ही रुकना पड़ेगा ना? नहीं, डेली का तो आपने ट्रेड ले लिया, वो 2 दिन जी, में आपको फ्री कर दे, 4 दिन में आप फ्री जो कर बोल रहे दे। हैं डेली जो ले रहे हैं वीकली का देखना पड़ेगा, मतलब वो मंडे को लिया तो फ्राइडे को ही रुक के देखना पड़ेगा ना? क्या देखोगे? मतलब उसका ब्रेकआउट क्या हो रहा है तो? नहीं आप समझे नहीं, मैं डेली ब्रेकआउट क्या है, वीकली ब्रेकआउट क्या है, आपके समझ में नहीं आ रहा है। डेली का ब्रेकआउट का मतलब क्या है? डेली का जो टारगेट आप डेली चार्ट पे आप ब्रेकआउट मिला तो उसको डेली ब्रेकआउट बोलोगे ना, तो उसको वीकली से 5 दिन रुक के मतलब क्या आपका? क्यों रुकोगे आप? अरे यहाँ आपको अगर ब्रेकआउट मिल गया, आपको ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में आपको ब्रेकआउट मिला, कहाँ मिला ब्रेकआउट? ये ब्रेकआउट मिला, चलो भाई ये ब्रेकआउट मिला मुझे, ठीक है, मिला, ये ब्रेकआउट मिला इधर, ठीक है, ये ब्रेकआउट मिला मुझे, अलग अलग लेवल पे मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है, मिला कि नहीं मिला? हाँ बराबर। और नेक्स्ट डे मुझे बैठने का मौका मिला, मैं बैठ जाऊं, ये मेरा टारगेट होता है। ओके। मेरा टारगेट होता है, देखिए कितना टारगेट आपको लग रहा है कि ये छोटा टारगेट ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैच करोगे तो कितना है? 26% है। बात समझ में आ रही है? जी ओके जी एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। यहाँ पे हमने जैसे आपने बताया जो सबसे नीचे की जो एरो है, यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिला, ये चार्ट को ब्रेक हुआ है। हाँ। हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली, हाँ। ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद हम टारगेट क्या सेट करेंगे इसमें? टारगेट आपका 7% है ना, 7% तो आपका मिनिमम है। अगर हम हाँ। लेकिन अगर आपको जो है आगे आपको लग रहा है जा रहा है ऊपर, तो जाने दो, कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जाने दो उसको। बात समझे? जी हमें ऐसा करना चाहिए कि मेरा एक जो समझा वो हिसाब से बता रहा हूँ मैं, स्टिल नोवाइस, कि हम पहले डेली चार्ट में देखें ब्रेकआउट कहाँ आ रहा है, वो हिसाब से हमने जो है ब्रेकआउट दिखा हमको, वहाँ पे हमने पहले स्टॉक ले लिया, ठीक है। वहाँ से हम 7% टारगेट मान के चल रहे हैं, बिल्कुल हम सेट किए। मगर हम देखें फिर नेक्स्ट वीक चार्ट देखें तो वो भी दिख रहा है कि भाई नेक्स्ट वीक का भी अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वी डोंट गो फॉर सेलिंग इट इमीडिएटली, वी हैव टू। अगर आपको कन्विक्शन आ गया कि नेक्स्ट वीक भी एक ब्रेकआउट किया तो विल वेट फॉर अ बिग टारगेट, बल्ले बल्ले, ठीक है। 7% पे हम नहीं सेल करके हम होल्ड कर रहे हैं, तो होल्ड करने के लिए हमको कोई टारगेट चाहिए कि हाँ भाई दिस वाज माय इनिशियल टारगेट वाज 7%, बट इट सीम्स लाइक इट इज क्रॉसिंग मोर देन 7%, 10%। ट्रेलिंग एसएल लगा के, ट्रेलिंग एसएल का मतलब क्या होता है कि इन केस वो 9% चला गया, 10% चला गया, 12% चला गया, 15% चल गया, 15 से नीचे आने लगे तो फौरन आपको लग रहा है कि भाई ये 12% में निकाल देता हूँ, तो 12% तो आपका हक का है ना भाई। जी भाई 12% तो आपने मेहनत की, तो आपको तो मिलना चाहिए ना, कि आप रुके रहोगे कि भाई नीचे आएगा, नीचे वो वापस आपके कॉस्टिंग पे आ गया तो आपको तो कुछ भी नहीं मिला, तो फायदा क्या हुआ उसका? तो समझदारी ये है कि भाई अपने माल को बेचो,
ये नहीं कि माल को संभाल के रखो। भाई अगर आपके दुकान में कोई ग्राहक आ गया और वो आपसे बार्गेनिंग कर रहा है तो आपको मालूम पड़ा कि मेरे को जो इसमें जो है ये 500 की चीज है और इसमें मुझे 15 मिल रहा है, और वो मानने को तैयार नहीं। वो आपको लग रहा है कि 10 मिल रहा है, तो बोले चल भाई दे दे इसको भाई 10 तो 10 ग्राहक आया है और आपको पैसे दे के जा रहा है, तो आपने पैसे लगाए, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो समझदारी ये है कि प्रॉफिट बुक करते रहे। ठीक है, जी तो जी ये है आपका क्या हुआ, ब्रेकआउट। ठीक है, breakout। वैसे ही जो है आपका जो है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्या होगा, उल्टा होगा, जब आप उसका लो को तोड़ेगा। अब लो को तोड़ेगा कहाँ, जब लो को ऊपर से नीचे फेंकेगा तो लो टूटेगा ना भाई। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, हाई को तोड़ेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो लो को तोड़ेगा। लो को तोड़ेगा, कमजोरी आ गई, कहाँ तोड़ा, यहाँ तोड़ दिया उसने लो को। ठीक है, लो को तोड़ा भाई, क्लियर है, ये कैंडल के लो को तोड़ दिया भाई। अगर मैं नहीं पढ़ा, हाँ बिल्कुल 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 क्लियर है सर। हाँ, जी तो सर मैं क्या क्लियर है। करूंगा, यहाँ क्या करूंगा, मैं शॉर्ट करूंगा। क्या शॉर्ट का मतलब क्या होता है, सेल करूंगा, सेल करेंगे। तो शेयर मार्केट में दोनों तरह की, हाँ दुधारी तलवार है, आप बाय करके सेल करते हो और सेल करके फिर नीचे बाय करते हो। तो आपने यहाँ शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद में आपने जो है नीचे लेवल पे इसको बाय कर लिया, तो आपका प्रॉफिट हो गया। ऊपर के लेवल पे मैंने सेल किया, नीचे के लेवल पे उसको बाय किया। तो सेल का मतलब होता है शॉर्ट, बाय का मतलब होता है लॉन्ग। डिलीवरी में भी हम लोग का सेल कर सकते हैं पहले। नहीं, डिलीवरी में सेल नहीं होता है, डिलीवरी में नहीं होता है, ये सिर्फ फ्यूचर ऑप्शंस पे होता है या इंट्राडे पे होता है। ना कि पहले शॉर्ट किया फिर सेल किया। क्या बोले सर, ये आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का बता रहे हैं ना कि पहले शॉर्ट कर दिया फिर हाँ, सेल कर दिया है, राइट जो भी आप राइट, अभी इंट्राडे भी डाउन कर डाउन सकते हैं। उसी जानता है। हाँ, इंट्राडे में भी आप जो है शॉर्ट करके फिर बाय कर सकते हो। तो इंट्राडे में फ्यूचर ऑप्शंस में आप कर सकते हो, लेकिन डिलीवरी के अंदर शॉर्ट नहीं होता है। डिलीवरी में शॉर्ट करके मैं बाय कर लूंगा, नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है। हाँ, ये तो अपने पास जायज नहीं है ना, ये शॉर्ट सेलिंग नहीं करना। सीखना तो है ना अभी आपको। कहीं सीखने इंटरव्यू के में आप लिए, ठीक जाओगे, है, नहीं, इंटरव्यू में गए, बोले perfect। शॉर्ट क्या होता है, आप बोले मुझे नहीं पता, तो आपको तो बोलेगा भाई तुमको शॉर्ट ही नहीं पता तो आगे क्या काम करोगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले मन चार्ट लगाइए। मन चार्ट लगा के पहले जो है पूरा जो है उसका देख लीजिए, भाई क्या फेज है, कैसा चल रहा है, कौन सा हाई बनाया, इसकी चाल क्या है। तो हर शेयर की अपनी चाल होगी, हर शेयर की अपनी चाल होगी, वो अपनी चाल से चलेगा। तो उसकी चाल को समझने की कोशिश करो, ये क्या चाल है। जैसे एक बॉलर होता है, एक बॉलर है तो वो उसकी एक चाल होगी, वो अपनी जो है चाल में आपको बॉल करेगा, वो 6 बॉल अलग अलग अंदाज में करेगा। वैसे इसकी चाल को आपको समझना, इसकी चाल क्या है। एक बार चाल समझ में आ गई तो आपके लिए खेलना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप खेलोगे। जो बच्चा जो है मेहनत करता है वही जो है फर्स्ट आता है क्लास के अंदर। आप मेहनत करोगे तो आप इसके अंदर जो है चौके छक्के लगाने वाले बनोगे। आप सोचोगे कि भाई मुझे मेहनत नहीं करनी है, तो फिर आप वो चौके छक्के नहीं लगा पाओगे। ये काम मेहनत का है, और जिसको मेहनत नहीं करनी है वो उस काम को छोड़ दे, ये काम बहुत मेहनत का है। लेकिन अगर आपने मेहनत सही तरीके से कर ली तो सोने की थाली में बैठ के आप खाना खाओगे। ठीक है, तो आपने देखा या ये जो है इसने कंसोलिडेशन किया है, रिलायंस ने कितने साल का किया कंसोलिडेशन, 2009 से लेके तकरीबन 2016 तक। लोग कहते हैं क्या डब्बा कंपनी चलती ही नहीं, चलती ही नहीं, चलती ही नहीं, चलती नहीं। तो बास कंपनी ऐसी होती है कि चलती ही नहीं, लेकिन जब उसने ब्रेकआउट दिया, जब इतने साल का उसने ब्रेकआउट दिया तो देखो कैसे चलने लगी। ठीक है ना, जब वो ब्रेकआउट देगा तो इतने सालों बाद ब्रेकआउट दिया तो फिर वो चलेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको वॉच करनी है, ये सब चीज़ें क्या करनी है, वॉच करनी है। फिर आपने क्या देखा, सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता चला क्या है। ठीक है, दूसरी बात जो है इसमें वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको लगाना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है ना ये बहुत बड़ा गेम करता है। वॉल्यूम वॉल्यूम से आपको पता चल जाएगा। अब सारा खेल जो है वो आपका जो है प्राइस का और वॉल्यूम का है। प्राइस और वॉल्यूम से ही आपको जो है पूरा जो है खेल मालूम पड़ जाएगा। ये बीच की लाइन जो वॉल्यूम की बीच की लाइन है, ये इसकी एवरेज है, ये एवरेज इसका वॉल्यूम है। ये जो रेड है, सॉरी ग्रीन है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ जो है बायस ज़्यादा है, रेड का मतलब जो है सेलर्स ज़्यादा है। अब वॉल्यूम्स के अंदर जो है ना दो वॉल्यूम्स आते हैं इसके अंदर, एक जो है वो रेड वाला वॉल्यूम होगा, एक होगा आपका ब्लैक वाला है। तो रेड वाला जो है बीएससी का वॉल्यूम है और ये ब्लैक वाला जो है एनएससी का है। और ये फिगर्स जो है मिलियंस में आता है। मिलियंस का मतलब क्या है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन यानी 10 लाख। अगर कोई बोला 2 मिलियन तो कितना हो जाएगा वो,
20 लाख 20 लाख। अगर मैंने कहा 10 मिलियन 1 करोड़ 1 करोड़, ठीक है। और मैंने कहा भाई 100 मिलियन 100 करोड़, ठीक है। 10 करोड़, ठीक है। और किसी ने कहा 1 बिलियन, तो 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़ 100 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन। ये अमेरिकन ये है कैलकुलेशन, हमारा ब्रिटिश का कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा इसका याद रखो। मिलियन का मतलब क्या है? 10 लाख। ओके, इसका याद रखो कि यहाँ जितने भी फिगर्स है आपको मिलियंस में आएगी। तो भाई इतना इसका वॉल्यूम कितना है, तो आपको समझ में आ गया इसका वॉल्यूम कितना है। तो इसका वॉल्यूम जो है इतना है, बीएससी में इतना हुआ, एनएससी में इतना हुआ। अब सारा खेल जो है आपका वॉल्यूम्स का है। जहाँ वॉल्यूम बड़े आ गए, इसका मतलब जो है इसमें बड़े खिलाड़ी आ गए। प्राइस खाली बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, साइमल्टेनियसली वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब बड़े लोग इसके अंदर जो है बैठ रहे हैं। कोई जो है इसके अंदर बैठ रहा है, इसका मतलब है, इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपने देखा भाई वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस भी बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, बढ़ते गया, देखो प्राइस ऊपर चलता गया। अब गिरने की बात आएगी, अगर ये गिरा भी नेक्स्ट टाइम, अगर ये गिरने पर भी आया कि भाई ये गिरेगा, चलो भाई गिरेगा, ये तो गिरेगा, तो ये जो है ना इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, इसके नीचे नहीं गिरेगा ये, इसके जो है एवरेज वॉल्यूम के नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? कि बड़े लोग यहाँ आके बैठ गए ना, बड़े लोग यहाँ आके बैठ चुके हैं। अब ये प्राइस को नीचे जाने नहीं देंगे, वो लोग प्राइस को नीचे जाने नहीं देंगे। अब आप जो है देख लीजिए, इसको बैक टेस्ट कर लीजिए, इसको बैक टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। कहीं भी देख लीजिए आप वॉल्यूम के इसमें, अगर गिरने पर आए, हाँ, एक वन ऑफ द स्ट्रेटजी है। हर वक्त ऐसा भी नहीं होगा कि मैं ये पत्थर की लकीर है, कभी कभी जो है इसको ब्रेक भी करेगा। लेकिन हम एजम्पशन लेके करते हैं कि भाई अगर ये गिरने पर भी आया तो ये इस लेवल तक गिरेगा, एक एवरेज गिरेगा, उसके बाद उसको गिरने नहीं देंगे, क्योंकि बड़े लोग इस पे बैठ चुके हैं। तो सारा जो इसमें जो है दारोमदार जो है वो आपका जो है प्राइस का और वॉल्यूम का होता है। जैसे गैर बोलते हैं प्राइस भगवान छे, भाव भगवान छे। तो जो शेयर मार्केट जो भाव नजर आएगा वही असल प्राइस है, बाकी आपके इंडिकेटर्स वगैरह वो सब तो बात की बात है। असल जो है आपका क्या है, भाव भगवान छे। अब बताइए भाई रिलायंस, ये तो मंथली है, मैं डेली लेता हूँ। अब डेली में आपको क्या नजर आ रहा है? चलो एक प्रेडिक्शन हम लेके चलते, क्या होगा? सर इसमें आपने बताया ग्रीन और रेड वॉल्यूम, ये दोनों क्या है? एनएससी क्या है? रेड वॉल्यूम? नहीं, ये एनएससी में हमेशा वॉल्यूम ज्यादा होगा, बीएससी में कम होगा। तो ग्रीन वाला कौन सा है? ये वाला, ये जो ग्रीन नहीं है, ये जो है ब्लैक है। ये कलर क्यों बदली हो रहा है? ये ब्लैक है और ये रेड है। रेड वाला बीएससी है, ये एनएससी है। अच्छा, ब्लैक वाला एनएससी है। हाँ, ओके। सर स्क्रीन बहुत कम दिख रहा है सर। स्क्रीन कम दिख रहा है? जी मतलब साफ नहीं है, साफ ब्लर है सर। ब्लर दिख रहा है, ब्लर आ रहा है। क्या किया जाए? नेटवर्क तो अच्छा है यहाँ से। नहीं आपका नेटवर्क, सामने वाले का नेटवर्क प्रॉब्लम है। सही है स्क्रीन? नहीं, स्क्रीन सही आ रहा सर। आप अपनी स्क्रीन पे रिलायंस खोल दीजिए, आपने स्क्रीन पे जो है रिलायंस खोल दीजिए, ठीक है। अगर साइमल्टेनियस खोल सकते हैं तो खोल दीजिए। आपने क्या देखा? रिलायंस ने सपोर्ट ले लिया था। अस्सलाम वालेकुम वाले साहब, हाँ बोलिए सर। नमाज का टाइम हो रहा, मैं जा रहा हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग ना शाम में मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएगी आप, ठीक है। जज़ाकल्लाह। बहुत सारे उलमा हमारे यहाँ है, बहुत सारे जो है मस्जिद के इमाम हैं, तो उनको तो अपनी ड्यूटी देनी है। हाँ, तो ये देखिए, ये इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आया, इसको जो है तोड़ा भी उसने, ब्रेक भी किया, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं रहा, फिर आया, ठीक है। आपको समझ में आ गया, कई बार जो है सपोर्ट को लिया। अगर मैं बैठ जाता इसमें, अगर मैं बैठ जाता तो मुझे क्या है, ये देखो मुनाफा मिला है, मुनाफा मिला है, मुनाफा मिला है। जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ बैठ भी जाऊँ तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे मुनाफा मिल जाएगा। रेजिस्टेंस कहाँ तक आ रहा है? तो रेजिस्टेंस लेवल जो है मेरा, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद का ये रेजिस्टेंस है। कितने का है मुनाफा मुझे? 140 का। तो कितना मिल रहा है आपको? आपको कितना मिल रहा है? 7-8 टका मिल ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है। अब इसमें कोई हार्ड फास्ट तो है ही नहीं, मैंने तो बड़ी आसान तरतीब से बना दिया। अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो बल्ले बल्ले, ब्रेकआउट वाला चार्ट मिल गया, सपोर्ट वाला चार्ट मिल गया। इसमें क्या करना है आपको? ऑब्जर्वेशन करना है। आपको ऑब्जर्वेशन,
बाज की नजर चीते की चाल। आपकी नजर जो है बाज की तरह होनी चाहिए। बाज जो है वो आसमान में जो है उड़ता है, लेकिन जो है जमीन पे रेंगने वाले जो है उसके शिकार को जो है उसकी नजर होती है, फौरन आके जो है शिकार कर लेता है। और एक जो है नारियल के पेड़ पे बैठा है दूसरा जो है पक्षी, लेकिन उसको जो है जमीन पर जो है उसका शिकार नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज वो उल्लू है, उसको तो है रात में जागना है, उसको रात में नजर आता है, दिन में नजर ही नहीं आता, दिन भर वो सोता है। तो अगर आप रात में जगोगे, मार्केट तो दिन में रहता है, तो दिन में आपको क्या नजर आएगा? तो आपको मेहनत करनी है, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। अब आप देखिए कहाँ का ब्रेकआउट हुआ, आप देख लीजिए जहाँ जहाँ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट मिला, ये ब्रेकआउट आया। भाई बात समझ में आ रही है ना? जी। हाँ हाँ, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट कैसे, मतलब जो ये आपने कैंडल पढ़ा नहीं ना, इसकी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आप कैंडल के इसको देख लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। नहीं भी समझ में आया तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह हेल्प करूंगा आपको, ठीक है? इवनिंग डिस्कशन में बैठे हो, इंशाल्लाह सब कवर हो जाएगा। ओके भाई, कोई डाउट किसी को? नो सर, सर कोई डाउट नहीं है। तो वॉल्यूम और प्राइस, सर ये ब्रेकआउट में डे ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है या पावरफुल या वीकली ब्रेकआउट पावरफुल? देखो वीकली में आपको बड़ा टारगेट मिलेगा ना, मंथली ब्रेकआउट है तो और बड़ा टारगेट मिलेगा। बात समझे नहीं? ज्यादा कन्विक्शन आएगा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। डे से अगर वीक में मिला तो और कॉन्फिडेंस, मंथ में आया तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस। बात समझे? कंफर्म कि ये तो ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? तो पहले आप चार्ट देखोगे, मंथली चार्ट, फ्राइडे ऐसे आज थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे हो गया, तो आपका वीकली चार्ट भी, वीकली कैंडल भी बन जाएगा। वैसे आपका डेली कैंडल रोजाना देखना है, कम से कम 200 कैंडल, 200 चार्ट तो रोजाना देखो ही देखो। लिस्ट आपको शेयर कर दी गई, हाँ शेयर है आपके पास, कंपनी के नाम आपके पास है, देखते रहिए उसको, ठीक है? ये है टेक्निकल एनालिसिस। वालेकुम सर, ये जो रेड लाइन है ये क्या है? क्लोज आउट है ना? ये अभी का प्राइस, आज का जो प्राइस क्लोज हुआ वो क्लोज आउट है ना? हाँ हाँ, ठीक है। और किसी कुछ सवाल? सर वालेकुम। सर जो ग्रीन कलर का कैंडल है वो बाइंग वाले है ना, और रेड कलर का वो सेलिंग वाले है। ये को कब बताया था मैंने? सर ये पी क्या है सर? ये पी जो है ना डिविडेंड के जो पहले पी, वो पी पैटर्न होता है, पैटर्न यानी अभी कैंडल का पैटर्न, ये आगे आएगा। डे ऑफ 5 में बताए थे। क्या बोले? ये आपने डे ऑफ 5 में बताए थे, लेकिन वो जब समझा नहीं था। तो क्यों नहीं पूछा आपने? अभी याद आया तो अभी पूछा। नहीं तो उसको देख लो, कैंडल को देखो, ये तो जरूरी है। मैंने बोला ये तो हार्ट है ना उसका, तो ये तो अगर नहीं समझे तो 50% आपका काम हो गया। अगर ये समझ गया तो 50% काम तो आपने शेयर मार्केट समझ लिया। यही नहीं समझा तो शेयर मार्केट कहाँ से समझोगे? तो बुनियाद जो चीज है, ग्रीन वाले जो एक्चुअली वो वॉल्यूम में बात की थी ना आपने, उसकी बात कर रहे हो? जी सर, वॉल्यूम की बता रहे हैं। वॉल्यूम तो आज ही बताया ना मैंने। यस सर। वॉल्यूम पहले कब बताया? कैंडल का सर, कैंडल की बोल रहे तो कैंडल ग्रीन का मतलब थोड़ी है कि बाय है, रेड का मतलब सेल है, ऐसा नहीं है ना। नहीं है, आपको ये नहीं पता ग्रीन कैंडल कब बनता है, रेड कैंडल कब बनता है? बताओ। नहीं, क्या करूं, क्या किया जाए बताओ? कल क्लास खत्म हो जाएगी आपकी। सर वो डे ऑफ 5 मेरा रह गया है। नहीं तो उसको देखो ना भाई, इसको देखो, उसको, ये तो जरूरी है ना भाई, ये तो उसका दिल है भाई। शेयर मार्केट का दिल क्या है? आपका चार्ट है। एक बंदा सिंगापुर में बैठा है, कितना ही बड़ा तुरंबाज हो, उसको तो चार्ट तो देखना है। बगैर चार्ट के कोई भी प्राइस को नहीं बता पाएगा वो। जी हाँ जी, हम ये जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये वॉल्यूम क्या इंडिकेट करता है? किस चीज को इंडिकेट करता है? किस चीज का वॉल्यूम है ये? वॉल्यूम बोले तो कितना ट्रांजैक्शन हुआ इसके अंदर। अच्छा, ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम। हाँ, कितने लोग इसमें बैठे, जब आपको पता चले ज्यादा लाभ, ये जो है इसके अंदर वॉल्यूम आया, ये कैंडल के अंदर वॉल्यूम आया, ठीक है जी, इसमें वॉल्यूम आया, ठीक है। लेकिन एवरेज से नीचे है ये, एवरेज वॉल्यूम से क्या है, डेली जो एवरेज है उसके नीचे है ना ये। जी बात समझे? तो उसके अंदर जो है हम देखेंगे वो इतना मोमेंटम नहीं है। अगर विथ वॉल्यूम आता है और प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी आया, प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है हमको कंफर्म है कि भाई बड़े लोग बैठे इसके अंदर, हमको भी बैठ जाओ भाई। मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काफी है।
वॉल्यूम बढ़ रहा है। बिल्कुल आपका नॉर्मल एवरेज से जो है, ये एवरेज, ये बीच की लाइन बता रहा है ना, ये क्या है आपकी एवरेज है, ठीक है ना। एवरेज से ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है तो आपको मुनाफा देगा उसमें, ठीक है। सर एक सवाल था यहाँ पर, हाँ थैंक यू। हम जो वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, तो ये इसमें इंट्राडे भी होता है और डिलीवरीज भी, दोनों मिलके होता है ना ये? क्या बोले आपने? जो वॉल्यूम जो बता रहे हैं यहाँ पर पर हाँ। डे, पर लेट्स से हम डे चार्ट में देख रहे हैं, हाँ। तो आज के दिन जो ट्रांजैक्शन, स्पेशली डे चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। उसमें इंट्राडे ट्रांजैक्शंस भी रहते हैं या खाली ओनली डिलीवरीज के रहते हैं? नहीं, इंट्राडे भी होता है ना उसमें, इंट्राडे भी होगा, डिलीवरी भी होगा, दोनों रहता है उसमें। ओके, तो उसमें हम कैसा डिस्टिंग्विश करेंगे कि भाई कुछ आगे आएगा ना इमीडिएटली, अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, अभी वी आर एट ए बेसिक लेवल। अब हम बेसिक लेवल पे मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, ना आप समझ पाओगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा उसमें। हाँ ये सर एक बड़ा सवाल ये जो हो गया हमारा टेक्निकल हो गया, हमारा टेक्निकल। हाँ बोलिए, अगर कुछ है फटाफट पूछिए सर। अगर कहीं पे ब्रेकआउट मिलता है, हाँ बोलिए सर, अगर कहीं पे ब्रेकआउट मिलता है बट वहाँ पे सर वॉल्यूम कम है सर, मतलब बाइंग कम हुई है, हाँ, तो सर फिर हमको वहाँ पे क्या कहते हैं, स्टॉक को बैठ जाना चाहिए कि हमको वेट करना चाहिए? देख लीजिए आप, बैक टेस्ट देखो उसको, उस स्टॉक का बैक टेस्ट देखो कैसा हुआ, या तो कैसा काम किया इसने जी, पीछे जो है इसकी हिस्ट्री को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमें लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट है और हमें ले लेना चाहिए तो वी कैन गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट। ओके सर, बट वॉल्यूम डिपेंड्स सर, वॉल्यूम अफेक्ट करती है सर। बिल्कुल, वॉल्यूम और प्राइस तो मेन है, बाकी सभी जो है बालों को भी लगाओ। ओके ओके। हाँ सर मेरा एक सवाल ये था, हाँ, आपने कहा कि वॉल्यूम से ही रिलेटेड सवाल था कि वॉल्यूम को देखना है, मींस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर ज्यादा होगा तो हमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी देखना है और सेल भी देखना है। सपोज मान लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से क्या बेनिफिट है सर, एट द एंड में सेल ही देखना है ना। मान लीजिए सपोज कि मैं सेल्स तो क्वार्टरली सेल्स देखोगे ना, सेल्स रोज थोड़ी देखोगे आप, सेल्स रोज थोड़ी देखोगे, रोज तो क्वार्टरली सेल्स कब आएगा, वो तो क्वार्टर में आएगा, समझे? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ये सेल, ये तो वॉल्यूम है, बाइंग सेलिंग हुई ना, ये तो बाइंग सेलिंग हो रहा है। सेल्स कब हुआ? जब इंडस्ट्री टाटा मोटर्स के अंदर कि कंपनी ने कितना सेल्स किया, वो सेल्स और ये सेल्स के अंदर फर्क है ना। क्लियर ना? वॉल्यूम क्लियर नहीं हुआ सर एक्चुअली। क्या नहीं क्लियर हो बताइए, कोई बता सकता है वॉल्यूम क्लियर? वॉल्यूम एग्जैक्ट है क्या एक्चुअली? वॉल्यूम बोले तो बायर सेलर, कितने बायर कितने सेलर जो है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने बायर है कितने सेलर, कितने सेलर, दैट इज वॉल्यूम, दैट इज नॉट सेल्स। सेल्स वो अलग है, वो तो कंपनी का सेल्स है। ओके ओके, तो सपोज मान लीजिए सर कि एक ही ट्रांजैक्शन होता है। अब मैंने 1000 शेयर खरीद लिया, ठीक है सर, 1%, तो एक ट्रांजैक्शन हुआ, एक ट्रांजैक्शन बोले तो बाय और सेल। यस, बाय और सेल वन हुआ ना सर। हाँ, और 100 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं और 100 लोग 10 ट्रांजैक्शन यानी कि 10 शेयर लेते हैं, तो वो दोनों बहुत सारे इक्वल ना सर, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा ना। अरे रेंदो लेकिन एट द एंड में सर मैटर तो वही रहेगा ना सर, 100 वो सेल तो हो रहा है सर। आप बहुत ज्यादा सोचते हो, इतना मत सोचो। आपको ये देखो कि वॉल्यूम बढ़ा या नहीं बढ़ा, ठीक है। आपको ये देखो एवरेज वॉल्यूम कितना चल रहा था, एवरेज वॉल्यूम। मेरी दुकान में रोजाना जो है 100 ग्राहक आते थे, आज जो है 150 आ गए, मेरी दुकान में 200 आ गए, तो वॉल्यूम बढ़ गया मेरा, खाली इतना ही देखो, ठीक है ना। ओके सर, इसी से एक सवाल था बस, मुझे सर 1 मिनट और दीजिएगा। हाँ 1 मिनट मैं 10 सेकंड लगा। जैसे आपने कहा कि सर डेली हमारे दुकान पे 100 कस्टमर आते थे, हाँ ठीक है, आज 150 आ गए, हाँ, और सर अगर कल अगर 150 से हम 1000 रुपए का सेल करते थे, वो छोड़ दो, वो सब अभी वो सब उसमें मत जाइए आप, उसमें मत जाइए। उसने 100 एक आदमी ने 100,000 रुपए का सामान खरीदा, दूसरे 10 रुपए का सामान खरीदा, हमें उससे क्या मतलब? मुझे तो वॉल्यूम को देखना है ना। अब उसने 1000 रुपए का सामान खरीदा या उसने 10 रुपए का सामान खरीदा, उसने 20 रुपए का सामान खरीदा, उससे मुझे क्या मतलब है? मैं इसलिए कहा कि सर आपने ही कहा कि एक बीटीसी के बारे में एक थे जो आपके साथ ही, उन्होंने कहा उन्होंने एक लॉकिंग लगा दिया, 90% आपके कस्टमर निकल गए थे क्योंकि वो ऐसे ही बैठे हुए थे। नहीं, वो अलग एग्जाम्पल था, वो अलग एग्जाम्पल था ना, वो क्वालिटी वाली बात हो रही थी ना। वो क्या थी? क्वालिटी वाली बात थी क्या भाई, हमारे पास वो जो है वो कस्टमर जो थे वो तो नाकारा कस्टमर थे, वो तो जैसे मसलन हमारे यहाँ नाकारा कस्टमर है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मुझे फायदा ही नहीं है, तो वो क्वालिटी वाले को उसने जो है क्या किया, उसकी जो है सोच थी, उसकी स्टडी थी, उसने क्या किया, उनको जो है साफ कर दिया।
साफ कर दिया और जो इम्पोर्टेंट थे उनको रख लिया। हाँ, जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट तो वही बरकरार है। उसने बोला भाई अभी इन्हीं से काम करो, इन्हीं से हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो कस्टमर कम हो गए, क्वालिटी बढ़ गई, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, तो हमको वही काम करना है जो प्रॉफिट वाला काम हो। हम कचरा काम क्यों करें? ओके, ठीक है सर। हाँ, देयर बी लॉट ऑफ डाउट्स, नो डाउट कि आपके डाउट नहीं होंगे, हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे इसको। यस सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि जैसे कि हम है ना ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, और कोई ब्रोकर के थ्रू कर रहे, कोई कंपनी के ऊपर एक लगा रहे, आपका एक टारगेट दिया हुआ है कि आपको इसके टारगेट के ऊपर आपको सेल करना है शेयर्स। तो ये जो टारगेट जो डिफाइन करते हैं, तो ये जो कंपनी है पर्टिकुलर, तो वो कंपनी को नोटिफिकेशन जाता है कि ये टारगेट के ऊपर बंदा ये सेल करने वाला नहीं, है? नहीं, कंपनी से कोई मतलब नहीं ना, यू आर नॉट या फिर ब्रोकर भी इंफॉर्मेशन दे सकता कंपनी को, ये टारगेट इतने लोगों ने वो किए नहीं, नहीं, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी तो क्या है, आप माल को बेच रहे हो, वो आप माल खरीद रहा है, बस समझ में आ रहे? तो कंपनी से कोई मतलब नहीं है आपका। तो ऐसा इसका डीमैट का अकाउंट का डेटा है ना, कोई ट्रांसफर या एक्सचेंज नहीं होता समझो कंपनी से? क्यों नहीं होता एक्सचेंज? आपने मोबाइल लिया, आपने बैंक में अकाउंट खोला, तो आपका क्या डाटा शेयर नहीं हुआ है? आपका डाटा शेयर हो गया है। आपको लगता है आपका डाटा शेयर नहीं है? आपका पूरा डाटा शेयर है। अच्छा, हाँ, तो ऐसा गुमान में मत रहिए कि आपका डाटा शेयर नहीं है, आपका पूरा डाटा शेयर है। आपका मोबाइल हैक हो जाता है, आप मेरे बगल में बैठा है आदमी, वो मेरा मोबाइल को हैक कर लेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। जी सर, इन एडिशन टू दिस वी वांट के आस्क के ये मैनिपुलेशन होते हैं कि किसी प्राइस शेयर में, सपोज फॉर एग्जांपल कुछ किसी का भाव कम हो रहा है तो हम कोई मैनिपुलेटर उसको मतलब बाय करके इसको इंक्रीज करता हो, काइंड ऑफ थिंग होती है क्या इसमें? भाई ये 90% ये काम ही मैनिपुलेशन का है यहाँ। ओके, राइट। यहाँ सब जो है ना रोज बैठे हैं, मैनिपुलेटर जो है रोज बैठे हुए है, ठीक है? उनको रोज पैसा चाहिए, रोज उनको पार्टी करनी है रात में 5 स्टार के अंदर, बस समझ में आ रहे? उनको अय्याशी करनी है। वो किस पे पैसे पे अय्याशी करेंगे? आपके और मेरे पैसे पर, बस समझ में आ रहे? तो इससे बहुत संभल कर ही करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये शेयर मार्केट नहीं, शार्क मार्केट है। 440 वॉट का करंट है, बिल्कुल जो है। मेरा एक सवाल है सर। हाँ, जो अभी ये ट्रेनिंग चल रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस जब होगा तो प्रैक्टिस क्या ऐसे ही क्लास होंगे या ऐसे ही होगा? जूम पर ही होगा, जूम पर ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। नो क्वेश्चन सर, आई प्रोसीड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, वॉल्यूम का इंडिकेटर कैसा लगाते हैं, बता सकते हैं? वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको सिर्फ उधर जा करके, मैं 1 मिनट बता दूं आपको एक बार। जी। यहाँ आप चले गए? जी। ये देखो, ये है इंडिकेटर्स दिया हुआ है, ठीक है? इंडिकेटर्स में आप चले गए, आपने यहाँ वॉल्यूम टाइप कर दिया। वॉल्यूम में बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, सिर्फ जो है वॉल्यूम ले लीजिए, ठीक है? ये वॉल्यूम आपका आ गया। ये बीच की लाइन जो है ये क्या है? इसकी एवरेज है। बीच का लाइन बता रही है एवरेज है, ठीक है? क्लियर? अच्छा, ये जो है एक दूसरा होता है ये लाइन चार्ट, और ये इसको बोलते हैं क्लोजिंग बेस पे। ये मैंने बताना रह गया था, अच्छा याद हो गया। तो ये क्लोजिंग प्राइस को डॉट डॉट को टच करके, डॉट डॉट को कनेक्ट करके इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि भाई मुझे कहाँ जो है सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस तरीके से आप जो है इसमें देख सकते हो कन्विक्शन आने के लिए। अगर आपने जो है कैंडल वाइज देख लिया, कैंडल में आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने जो है डे का कैंडल देखा, आपको लगा नहीं मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा समझना है, मैंने 1 घंटे का लगा दिया, 1 घंटे में कुछ नजर आ रहा है, तो 1 घंटे के अंदर आपको क्या नजर आया, ठीक है ना? तो 1 घंटे के अंदर आपको कुछ और ज्यादा नजर आया कि भाई ये सपोर्ट तो बना, बार बार ये सपोर्ट बना, ठीक है? उसके बाद उसने ए पैटर्न भी बना दिया इधर, हाँ थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो मैं बैठ जाओ इसके अंदर। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं कन्विक्शन तो आएगा। आपने 2 घंटे का दे दिया, आपको लगता है 2 घंटे का देख लूँ, 2 घंटे में क्या नजर आ रहा है। तो तकरीबन वही चीज आपको बार बार नजर आ रही कि ये सपोर्ट लिया था, सपोर्ट के बाद में इसने काम किया। तो आप इसको ट्राई करते रहिए हर एंगल से। आपने भी ये जो है लाइन चार्ट ले लिया कैंडल की जगह पे, तो आपको नजर आया कि भाई ये सपोर्ट ले लिया इसने, इस लेवल पे सपोर्ट ले लिया था। तो ये लाइन चार्ट जो होती है आपकी क्लोजिंग जो प्राइस होती है उसको डॉट को कनेक्ट करके लाइन चार्ट बनता है, ठीक है? तो दोनों एंगल से आप इसको देख सकते हो, ओके? और ये अलग अलग तरीके से, ये भी एक अलग तरीका है देखने का। तो बाज लोग ऐसा देखते हैं तो उनको वो कंफर्टेबल लगता है तो वैसा देख लीजिए, ओके? चला प्रोसीड।
यस सर। भाई आपको रिव्यूज देना है, इसका ख्याल रखें। रिव्यूज के लिए जो है ऐसा नहीं कि भाई 2 शब्द कहना है तो थैंक यू, इस तरीके से ना कहे, बल्कि बताए कि भाई आपने इस कोर्स को किया, कोर्स करने से आपको क्या फायदा हुआ, हमारी कॉम के लिए कितना जरूरी है कोर्स, और एक संदेश, एक मैसेज आपको जो है, अगर लेडीज है तो लेडीज अपना मैसेज देगी, अपने जो नौजवान है तो वो मैसेज देंगे, अपने उलमा हजरात है तो वो मैसेज देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस बात को पहुँचे। हमारा प्रोग्राम जो है एवरी संडे होता है, एवरी संडे हमारा प्रोग्राम होता है 11 से 1-1.5 घंटा हमारा चलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है बात को पहुँचाए, अपने ग्रुप में जो है इसको शेयर करें। अभी मैं जो है आपको मैसेज जो है आपके ग्रुप में डालता हूँ, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, अपने ग्रुप में आप उसको शेयर करें और मुझे बताएं कितने लोगों ने कितने जो है ग्रुप में शेयर किया, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम कवर कर रहे हैं। गिव मी 2 मिनट्स। नहीं तो वो नहीं हो जाए कि हाँ मियाँ भाई किसके खाए पिए खिसके, हाँ तो ऐसे मियाँ भाई जो है हमको नहीं बनना है, हमको काम के मियाँ भाई बनना है। तो आपके ग्रुप में मैं इसको डाल रहा हूँ, इसको जो है आप अपने ग्रुप में डालें, अपने जितने भी जो है मिलने जुलने वाले लोग हैं उन तक बात को पहुँचे, टेलीग्राम हो व्हाट्सअप हो। 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, उसको शेयर करें और बताइए भी कितने ग्रुप में आपने शेयर किया है इसको। किसी ने कल पीएमएस के बारे में पूछा था, हाँ बस बता दीजिए कितने ग्रुप में आपने डाला है, ग्रुप में डालते जाइए कि कितने ग्रुप में आपने डाला है। हाँ कल किसी ने पीएमएस के बारे में बता दिया था, पूछा था मुझसे, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं आपको। मैंने पूछा सर पीएमएस के बारे में। हाँ मैं बताता हूँ आपको। हाँ शेयर हो गया हो तो फौरन मैं स्टार्ट कर दूं। हाँ अपने अपने ग्रुप में आप शेयर कर लीजिए। पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस क्या होता है कि मसलन जो है मैं अपने कारोबार में मशरूफ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, हाई प्रोफाइल, और मेरे पास वक्त नहीं होता है कि मैं शेयर बाजार की जो है ऊंच नीच को देखते रहूँ रोजाना, क्योंकि शेयर बाजार तो रोजाना जो है ऊपर नीचे होते रहता है। तो आई वांट समबडी कि भाई वो मेरे पैसे का ख्याल रखे। तो हम जो है हमारा टाई अप है एंजल ब्रोकिंग के साथ, हम लोग सब ब्रोकर है एंजल ब्रोकिंग के। तो आपका अकाउंट जो है वहाँ ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के अंदर, और वहाँ जो भी आप जो है अमाउंट डालोगे तो आपके एवर्स में हम जो है ट्रेडिंग करेंगे, नाम आपका रहेगा। वैसे मसलन जो है सुफियान अख्तर ने जो है अपना अकाउंट खोला, तो सुफियान अख्तर को जो है उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसका जो है रजिस्टर मोबाइल वहाँ जो है रजिस्टर है। तो जो भी बाइंग सेलिंग करेंगे उसको फौरन जो है उसके मोबाइल पे अलर्ट होगा। ऐसे एज ए ड्राइवर, आपने गाड़ी खरीदी, आपने एक ड्राइवर को अपॉइंट किया, तो आपने हमको एज ए ड्राइवर अपॉइंट किया कि भाई आपको हमारी जो है ड्राइवरी करनी गाड़ी की, तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। आपने मसलन जो है 5 लाख 10 लाख रुपए अपने खाते में डाल दिया है, और वो जो है आप देख रहे हो कि भाई मेरे खाते में क्या चल रहा है। हम इस पे जो है सिर्फ बाइंग सेलिंग की हमको अथॉरिटी है, हम जो है पैसे को किसी को विड्रॉ नहीं कर सकते, विड्रॉ करने की अथॉरिटी आपको ही होती है। दूसरी बात, हम लोग जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से खेलते हैं। लॉन्ग टर्म बोलो तो आपको जो है 5 साल 10 साल का टारगेट अगर आपका है तो हमारे साथ काम करें। हम लोग जो है मंथली वाला चक्कर, हमारा हीरा गोल्ड वाला चक्कर हमारा नहीं है। मसलन आपके 50,000 रुपया आप चाहते हो कि अगर मेरी बच्ची का जो है बड़ी हो जाए, तो मेरे को उसका निकाह है या उसका एजुकेशन है या मुझे जो है घर बनवाना है या मेरा रिटायरमेंट का कॉर्पस है, तो आप एक रकम डाल दो और उसको छोड़ दो 5 साल के लिए 10 साल के लिए, तो इंशाल्लाह उसके अंदर जो है ना एक अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है। दूसरी हम ये करते हैं कि अपने सैलरी का 10% आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। सैलरी का कितना कंपलसरी एक हैबिट बना दीजिए कि मेरी सैलरी 15,000 है तो 1,500 रुपये मैं कंपलसरी सेव करूंगा, एक हैबिट बना लीजिए। मेरी सैलरी 20,000 है तो 2,000 रुपये, इस तरीके से आप जो है क्या होगा, इससे आपको ग्रोथ बहुत मिलेगा।
आपको ट्रेमेंडस ग्रोथ मिलेगा डाउन द लाइन, 5 साल 10 साल 15 साल के अंदर एक बहुत अच्छी खासी रकम आपको मिलेगी और इससे आपका बहुत सारे काम हो जाएंगे। यानी फाइनेंशियली जो हमारे अंदर जो कमजोरी है वो इंशाल्लाह खत्म होते जाएगी। तो ये है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ये होता है कि जो हम आपको कमा के देंगे, जो भी हमारा खर्चा ब्रोकरेज वगैरह निकाल करके, उसमें जो है 70% आपका रहता है और 30% हमारा रहेगा। उसमें कमा कर तो हम ही दे रहे हैं आपको, लेकिन उसमें से जो है 70% जो है वो आपका रहेगा, 30% हमारा रहेगा। मसलन आपने जो है, हमने आपको 1 लाख रुपए कमा के दे दिया क्वार्टरली हमारा हिसाब हो जाता है, एवरी क्वार्टर में हम हिसाब करते, तो उसमें 70,000 रुपया आपका होगा, 30,000 रुपया आपको हमको देना है। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जिसको अगर अवेल करना है तो वो मुझे पर्सनली कॉल कर सकता है, इसके बारे में बात करना है तो हम बात कर सकते हैं। ये है कि इसमें हम क्वालिटी में काम करते हैं, क्वालिटी में काम करते हैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं होता है। दूसरी बात, हम डिलीवरी में काम करें तो और भी रिस्क कम हो गया। फ्यूचर ऑप्शन हम काम नहीं करते हैं, शरिया कंप्लायंस के हिसाब से हम जो है पूरी तरीके से काम करते हैं। ओके, ये है पीएमएस के बारे में। थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूट कर लो जिसका आवाज हो, तो बार बार कहने में मजा नहीं आता है। सर एक पूछना था यहाँ पे, हाँ। बस थोड़ा सा एक में, कि सपोज अभी आपने कहा ये जो लेंगे 30% ये नेट प्रॉफिट पे, राइट ना सर? हाँ बिल्कुल, आपका पूरा खर्चा निकाल के, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में हम भागीदारी हो गया। ऐसा नहीं कि खाली प्रॉफिट में भागीदारी है, लॉस में भागीदारी नहीं है। और लॉस में किस तरह से भागीदारी रहेगी आप? जैसे अभी 10 ट्रेड लिया, 10 में से 2 ट्रेड तो लॉस होना ही होना है, 8 ट्रेड प्रॉफिट हो गया। मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, आपके हैंड ओवर किया था, और हाँ। समझिए कि 3 महीने के बाद वो हो गया 4 लाख, तो उसमें क्या रहेगा आपका? नहीं, ऐसा 4 लाख नहीं होगा ना। जो हम बाइंग सेलिंग करेंगे, हम जो बाइंग सेलिंग 3 महीने के अंदर जो बाइंग सेलिंग की है, ट्रांजेक्शन जो कंप्लीट हो गया, आपको 50,000 का मुनाफा हो गया। जो आपके कस्टडी में है उसकी बात नहीं होगी। समझो मैंने 50,000 का आपको मुनाफा करके दे दिया 3 महीने के अंदर, तो उसका हिसाब होगा। फिर जो बाकी नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो बाइंग सेलिंग होगी उसका हिसाब होगा। जो कस्टडी में आपका माल रखा है, तो इसमें 100% गारंटी तो नहीं है ना बेनिफिट की? क्यों नहीं गारंटी, बताओ ना क्यों नहीं गारंटी है? यानी कि 100% गारंटी है? क्यों नहीं गारंटी, बताइए ना। नहीं, इस तरह से है कि आपका एक ट्रेड में आपको 50,000 रुपए फायदा हुआ, दूसरे ट्रेड में आपको 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है फॉर एग्जाम्पल। हाँ। तो आपका नेट जो है, नेट 40,000 रुपए हो रहा है। 40,000 का फायदा हुआ ना, 40,000 रुपए का 30% लेंगे, तो प्रॉफिट में भी भागीदारी हो रही है, लॉस में भी भागीदारी हो रही है। हाँ, और हम आपको करके दे रहे हैं ना। तो सर ये 30% के अंदर 5 लाख के 5,40,000 होंगे या 5 लाख के 50,000 होंगे, 5 लाख के 4,50,000 नहीं होंगे। उसका हो भी गए, कभी किसी वजह से हो गए तो उसमें डरने की बात नहीं है ना। आपने तो क्वालिटी वाले ये है। हाँ, उसमें सर ये आप 30% आपके प्रॉफिट की बात कर रहे हैं शेयर्स की। हाँ। उसके अलावा भी कुछ सर्विस चार्जेस भी है क्या उसके अंदर? नहीं, कुछ कोई सर्विस चार्ज नहीं। जो ब्रोकर का जो होगा, जो भी खर्चे वगैरह, वो तो नॉर्मल जो होते हैं वो सबको देना है, आपको भी देना है। वो कितने रहते हैं अंदाजन? एक नॉमिनल चार्जेस होता है, उसमें ये नहीं होगा, नॉमिनल चार्जेस होता है। अच्छा। हाँ, एक मैं स्क्रीन आपको बताता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है? आप देखिए कि भाई। हेलो। हाँ जी सर, इसमें हमको फिर डेली बैठ के तो चार्ट वगैरह देखने की जरूरत नहीं है ना? फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है ना, फिर वो तो हमारे जिम्मे हो गया ना। जी। आपने तो क्या किया भाई, मेरी मशरूफियत है, मैं नहीं देख पाता हूँ। मैंने मार्केट को समझ लिया मार्केट क्या है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं होता है, तो मैंने भाई ये रकम दे दिया। भाई ये रकम मेरे 5 साल बाद 10 साल बाद मैं जो है, मेरा ये काम है, तो इसमें ग्रोथ मिलेगा आपको। और हर महीना 10% ऑफ योर सैलरी आपको लगाना है इसके अंदर। ओके सर, इसमें मिनिमम कितना अमाउंट कुछ ऐसे आप जो है 50,000 लगाइए, 1 लाख लगाइए, 5 लाख लगाइए, 10 लाख लगाइए। गरीब आदमी है, बोलेगा मैं 20,000 ही लगा सकता हूँ, 20,000 लगा दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। जितना घी डालोगे उतना पकवान जो है स्वादिष्ट बनेगा। ये मंथली की बात कर रहे हैं सर, मंथली इतना लगाना है? ये तो वन टाइम लगा दिए, फिर मंथली आपका जो आपका है उसको लगाते रहिए। जैसे आप पीएफ में डालते हो, इंश्योरेंस में डालते हो ना पैसे, तो इसमें डालते रहिए। 5,000 10,000 भी लगाते? हाँ, लगाते रहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन आपका ड्यूरेशन होगा वही लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से ना बने, वो हीरा गोल्ड वाला चक्कर नहीं पड़े इधर, ठीक है? सर पैरेलल भी होता है क्या इसमें? क्या बोले? हम लोग पैरेलल के लिए भी लगा सकते हैं क्या? किसके लिए? 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए, या मिनिमम लॉकिंग पीरियड 5 ईयर्स? देखो, पीरियड आपका बड़ा होगा ना, उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको एक चार्ट बता दूं, पहले मैं ये बता, रिटर्न ओवर 1 ईयर 1000%, ठीक है? ऐसी कंपनी शो करो जिसने 1 साल के अंदर 1000% से ऊपर रिटर्न दी है, ठीक है? रन दिस क्वेरी। कितनी कंपनी है?
कितनी 62 कंपनी है? हाँ ठीक है, चलो आप बोलोगे कि भाई इसमें जो है वो छोटी कंपनी मार्केट कैप छोटी वाली भी है, 17 करोड़ है, 45 करोड़, चलो ठीक है उसको निकाल देते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा इसको फिल्टर करता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 100 करोड़, मैंने 100 करोड़ ले लिया, ठीक है, क्राइटेरिया दे दिया मैंने। तो उसने क्या किया, और भी फिल्टर कर दिया। कितनी कंपनीज हो गई? 38। पहले 62 थी, अभी 38 हो गई। आपने कहा भाई नहीं मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, मेरे को 500 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी चाहिए। आपने 500 करोड़ के ऊपर, भाई आपको कंडीशन समझ में आ रही है ना? जी जी जी। हाँ, ये कंडीशन राइट में दी हुई है, कोई डरने की बात नहीं, राइट में एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो कितनी कंपनी हो गई? कितनी कंपनी हो गई? 18। कितना दिया आपको? 18। कितना दी? 1000%। 1000% का मतलब, अरे बोलो भाई, 1000% का मतलब कितना? 1000 रुपए के एक 10 लाख। हाँ, 1 लाख का 10 लाख। 1 लाख 1 लाख का 10 लाख। भाई मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख। बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी क्या? कितना हो गया आपका? 10 लाख रुपया। ठीक है, एक साल के 1 का 10, 1 साल के अंदर 1 का 10। ओके, आप बोलोगे नहीं मेरे को इसको 1000 करोड़ के ऊपर वाली चाहिए, फिल्टर करते जाइए आप। कितनी कंपनी आ गई? 9 है या नहीं? आप देख लीजिए। तो मार्केट में पैसा नहीं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, लेकिन आपको राइट जगह पर जो है ना हथौड़ा मारना है। राइट जगह पे हथौड़ा मारो तो आपको पैसा बनेगा इसमें, ठीक है। चलो तो वी स्टार्ट विथ, आज जो है एक तो पोर्टफोलियो ले लेते हैं। अब ये मेहनत आपकी शुरू हो गई है, हमारी ट्रेनिंग का पोर्टफोलियो के एग्जांपल बताते बोले थे आप। किसका? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। पोर्टफोलियो का तो मैंने बता दिया ना, पोर्टफोलियो का पीएमएस का एग्जांपल जिस तरह से मैनेज करें अकाउंट बता दिए तो बताए थे आप अभी। तो वो दैट वाज अ सर्च ओनली और समथिंग एल्स? नहीं पोर्टफोलियो ये तो मैंने आपको बता दिया ना। आपने कहा ना भाई नुकसान हो जाता है, तो मैंने बताया ना आपको। और इंडिया मैंने कहा पहले भी सोने की चिड़िया थी, इंडिया आज भी सोने की चिड़िया है। कल मैंने आपको सीडीएसएल में बताया कि कितने अकाउंट ओपन हुए क्वार्टरली, 30 लाख अकाउंट ओपन हुए कि नहीं हुए? मैं नहीं कह रहा हूँ ना, वो तो फिगर बोल रहा है, फिगर झूठ नहीं बोलता है। यानी क्वार्टरली 90 लाख अकाउंट ओपन हुए। एक आदमी अगर 50,000 भी इन्वेस्टमेंट करता हो तो कितना पैसा मार्केट में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो फिर आपको क्या करना है? सर पीएमएस सर्विस जो आप जो बताए हैं ये एनआरएस के लिए, क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन्स रहता है हमारा, तो एनआरआईज के लिए क्या होता है कि वो एफआईएस में कंसिडर होते हैं, उनको टैक्स वगैरह ज्यादा होता है। कुछ कंपनीज में उनको जो है ट्रेड करने का अलाउड नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स अगर इंडिया में हो तो उनके नाम पे आप ट्रेड करो, आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, लेकिन उनके नाम से आप अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है ना। तो आपको टैक्स भी बचेगा और बहुत सारी चीजें में आपको फायदा रहता है उसमें। ओके, आपको कॉल करता हूँ इस ताल्लुक से। इंशाल्लाह 10:30 के बाद मुझे कॉल करें, ठीक है, 10:30 से 11 के दरम्यान। अब आपने देखा भाई रिलायंस आ गया आपके पास। रिलायंस के अंदर जो है करंट मार्केट प्राइस है, फेस वैल्यू है, मार्केट कैप, ईपीएस वगैरह इस तरीके से जो है ये आगे चल के आपको लगाना कैसे लगाना वही बताया जाएगा। इसकी जो है रिजल्ट्स को देखने की आदत डालो, रिजल्ट्स को देखने की आदत डालो, आदत डालो, आदत डालो। कैसे आदत आएगी? जब दिन में 50 कंपनी के रिजल्ट्स को आप देखोगे, जब कहीं जाके तो होगा ना भाई, समझे ना। आप सरसरी देखोगे, सरसरी चार्ट देख लिया, सरसरी देख लिया, तो सरसरी से काम नहीं होगा, काम मेहनत का है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स को आपने देखा कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या हो रहा है, तो सेल्स है, चलो भाई सेल्स को देख लिया आपने, ठीक है, सेल्स को देख लिया आपने। सेल्स क्या हुआ भाई, मार्च से एवरी क्वार्टर में जंप हुआ, आपने देखा भाई जंप हुआ, ठीक है, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर जो है बढ़ा और फिर बढ़ा, ठीक है। तो कम कहाँ होता है? ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और यहाँ आके कम हो जाता है मार्च में, ठीक है। बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और यहाँ आके जो है यहाँ कहाँ कम हुआ, या जून में कम हो गया, ठीक है, मार्च और जून में। हाँ, मार्च में तो कोविड था लास्ट ईयर, तो प्रॉब्लम हुआ ही था उसका, ठीक है, तो इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे हम। लेकिन इसका जो है ग्रोथ आपने देखा कैसा है ग्रोथ इसका। यहाँ जो है सीक्वेंस में जो है
ग्रोथ तो हुआ इसका, लेकिन जो जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं है। और एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस देख लीजिए आप, यहाँ जो है आपको प्लस साइन नजर आती है, तो और आपको ये डिटेल में सेल्स देखना है, प्लस साइन को दबा दिया आपने, तो ये ईयर टू ईयर बता रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं बता रहा, ईयर एंड ईयर ग्रोथ बता रहा है। ईयर एंड ईयर ग्रोथ के अंदर जो है ये तो प्लस है। एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस जो है इसका जो है ग्रोथ भी बढ़ा, एक्सपेंस भी बढ़ गए। कितने एक्सपेंस में, कौन सी चीज़ में बढ़े, मटेरियल कॉस्ट में बढ़ा क्या एम्प्लॉय कॉस्ट में बढ़ा? तो मटेरियल कॉस्ट भी उतना ही था, एम्प्लॉय कॉस्ट भी उतना ही था, क्योंकि इसका सेल्स बढ़ गया तो जाहिर सी बात है, सेल्स बढ़ा है तो मटेरियल भी तो आएगा ना, मटेरियल आ गया तो उसका कॉस्ट है, तो जितना जो है मटेरियल का कॉस्ट था वही आया, बाकी एडिशनल कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 26,000 था या 29,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से पता चल जाएगा इसमें ग्रोथ है कि नहीं है। अदर इनकम, इसके अंदर जो है ना अदर इनकम आती है। हाँ, इसके अंदर कितना करोड़ है, पहले 4 करोड़ था, अभी जो है 7 करोड़ हो गए। 3,000 करोड़ का जो है अदर इनकम है, जो उसको हमको कंसिडर नहीं करना है। इंटरेस्ट वही है, डेप्रिसिएशन मशीन बढ़ा दिया इसने, अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईपीएस, ईपीएस का जो है आगे चल के हम लेक्चर लेंगे तो आपको समझ में आ गया। नेट प्रॉफिट में जो है इसका जो है बढ़ोतरी आ गई है, नेट प्रॉफिट में जो है इसकी बढ़ोतरी है। ठीक है, ये कभी का है, ये दिसंबर का है। ओके, अगर हम जो है ये तो क्वार्टरली दिखे, अभी हम जो है इसका ईयरली रिजल्ट देखे, तो ईयरली के अंदर हमको समझ में आना चाहिए कि भाई इसमें डबल कितने साल में हुआ। ये जो है मार्च के अंदर जो है 2 करोड़ का था, 2 करोड़ से लेके इसका डबल कितने साल में हुआ, तो आप देख रहे हैं भाई इसका डबल तकरीबन जो है यहाँ आके इसका डबल हुआ, 2 का 4, तो कभी 8 साल बाद हुआ। उसके बाद जो है आपने देखा 4 लाख से लेके जो है उसी सीक्वेंस में चल रहा है। तो हमको तो ऐसी कंपनी चाहिए जिसका जो है ग्रोथ जो है बढ़ते रहे, ग्रोथ जो है उसका बढ़ता रहे, सेल्स वगैरह बढ़ता रहे, एक्सपेंस कम रहे, और इसी अंदाज में उसका प्रॉफिट बढ़ता रहे। अदर सोर्स ऑफ इनकम, अदर इनकम को हम कंसिडर नहीं करते ऑलवेज। अदर इनकम यानी वन टाइम उसने कुछ स्क्रैप बेच दिया या कुछ लैंड बेच दिया तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट पोर्शन मैंने आपको बताता है, इंटरेस्ट कम होना चाहिए, अगर वो कम कर रहा है तो वेरी गुड, बढ़ा रहा है तो अच्छी बात नहीं है। डेप्रिसिएशन बढ़ा रहा है तो ये अच्छी बात है भाई, मशीन वगैरह बढ़ा दिया उसने। आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ता रहेगा तो आपका जो है ग्रोथ रहेगा। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई इसमें जो आता है वो टीटीएम आता है। टीटीएम का मतलब क्या है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ये जो है टीटीएम जो यहाँ लिखा हुआ है ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स, सॉरी ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मैं लिख लेता हूँ यहाँ ताकि आपको याद रहेगा। यानी अभी जो है यह महीना फरवरी का है, तो ये जनवरी तक ये जो है इसका फिगर जो जनवरी तक आएगा, फरवरी खत्म होगा तो फरवरी तक आएगा इसका लास्ट इसका। तो ऐसे प्रोजेक्शन आप ले सकते हो, इसको प्रोजेक्शन ले सकते हो कि भाई ये कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, दिसंबर तक इसका रिजल्ट यहाँ तक आया, दिसंबर तक आ गया। अब नेक्स्ट क्वार्टर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इसका रिजल्ट, नेक्स्ट क्वार्टर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो आपने देखा कि भाई इसका जो है ये क्वार्टर में इसका रिजल्ट जो है 1 2 3 महीने का टोटल लिया आपने, 140 करोड़, 167 करोड़, 185 करोड़, इसका जो है 642 करोड़ बता रहा है। अब तो ये जनवरी फरवरी मार्च में जो है क्वार्टर खत्म हो जाएगा, तो टेंटेटिवली आपको जो है प्रोजेक्शन मिलेगा, इसको हम एग्जैक्टली नहीं लेंगे, ऐसे प्रोजेक्शन कि इसका ग्रोथ कितना हो सकता है। तो इसका ग्रोथ के हिसाब से आप इसको देख लीजिए भाई इसका ग्रोथ, इसका रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, वो हिसाब से आप जो है डाउ खेल सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर। तो मेन आपको जो है मैंने फाइनेंशियल के बारे में जो है इतनी सारी बारीकियां मैंने बता दिया, फाइनेंशियल क्या है, टेक्निकल कैसा देखना है। अब आपके ऊपर है, आप कितना जो है मेहनत करते हो। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करो कि भाई हम सारी कंपनी आपको खोल के दिखा दे, तो पॉसिबल नहीं होता है ना, पॉसिबल नहीं होता है। खाली की जो है आपके अंदर से जो है ना वो कुड़न होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक टीचर थे, उन्होंने अपने एक बड़े बेटे को जो है ना सरकारी स्कूल में पढ़ाया, और छोटे बेटे को जो है उसको कॉन्वेंट में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। जो बड़े बेटा था वो सरकारी स्कूल में पढ़ा था, वो इंजीनियर बना, होनहार बना, यूएस में सेटल हो गया, आज यूएस में सेटल है, पूरे घर को संभाल रहा है। और जो कॉन्वेंट वाला बच्चा था वो नाकारा निकला, आज भी नाकारा ही है, घूमता फिरता है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपके दिल के अंदर उड़न होनी चाहिए, आपके दिल के अंदर उड़न होगी तो इंशाल्लाह आप जो है आगे बढ़ोगे।
आगे चल के मैंने कहा कि हमारा बहुत सारे प्रोग्राम्स है डेफ एंड डम के लिए, हम जो है प्रोग्राम्स करने के लिए फिक्रमंद है। जो कल हमारा लास्ट पे ये लेक्चर होगा, कल की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आज की रिकॉर्डिंग के साथ कल की रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा, ताकि कल जो है बहुत सारे अलग डिस्कशंस हम बात करेंगे, कुछ आपकी क्वेरीज हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और डेफ एंड डम के लिए जैसे मैंने कहा कि हम प्रोग्राम्स के लिए जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर उसमें हो गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सेंटर्स के लिए हम फिक्र कर रहे हैं कि हर एरिया में हमको जो है सेंटर चाहिए, हर एरिया में हम सेंटर ओपन करने की फिक्र कर रहे हैं। इसलिए जो है कोई पूना के बंदे हो तो पूना में उसमें मैं शेयर करूंगा कि पूना में हमने गेट टुगेदर किया था, इंशाल्लाह अभी हैदराबाद में गेट टुगेदर का प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो हैदराबाद वाले उसको लिंक के अंदर जो है शेयर हो सकते हैं, पूना वाले जो है अपने पूना के लिंक में जो है जा करके जो अपना डिटेल दे सकते हो। इसके अलावा जो है सेंटर्स के लिए फिक्र करें, हमारे बच्चे जो है घनी आबादी है, वहाँ हमको अगर कोई जगह मिल जाए तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे जाकर जो है वहाँ बहुत जो है तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। तो ये काम जो है ग्रोथ का है और साफ सुथरा काम है, किसी को धोखा नहीं देना है। हाँ, क्योंकि किसी को आपने धोखा दे दिया जिंदगी पर, वो आपको याद रखे कि धोखेबाज है, मुझे धोखा दिया था। हाँ, धोखे वाला काम नहीं करना है, ईमानदारी से काम करो, बाजार में खूब पैसा है, खूब पैसा है इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं आपको और रिव्यू के लिए आपको ख्याल रखना है कि रिव्यू आपको देना है सवेरे 8 बजे सलाम अलैकुम करना है और इसको वॉच करना है, और 10 बजे कंपलसरी डिस्कशन में बैठना है। हाँ, कोई बंदा आए ना आए मेरी जिम्मेदारी है, मैं आज बैठूंगा, मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अभी किसी को सवाल वगैरह है तो पूछ सकता है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, मैंने अनम्यूट किया है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो आपका तो पूछ सकते हो। हाँ, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर ये कंसेप्ट क्लियर करना था, ये एग्जैक्ट टीटीएम है क्या? ये टीटीएम मैंने प्रोजेक्शन फिगर होती है ना, मैंने कहा ना अभी जनवरी खत्म हो गया तो जनवरी तक फिगर आ गया, फरवरी खत्म होगा फरवरी का फिगर आ जाएगा उसमें। तो आपको एक प्रोजेक्शन मिलता है कि मार्च तक जो है ये कंपनी के अंदर मैं इसमें खेल सकता नहीं खेल सकता, इसका सेल्स बढ़ेगा, इसका जो है प्रॉफिट बढ़ेगा, समझे क्या नहीं? मींस मंथली डेटा देता प्रोजेक्शन जो कंपनी में काम करके वो प्रोजेक्शन लेते हैं ना कि भाई मेरा ये है तो नेक्स्ट 3 महीने का क्या टारगेट है, 1 साल का क्या टारगेट है, उसको देना पड़ता है ना। देखो कंपनी के अंदर सबसे बड़ा डिपार्टमेंट मार्केटिंग वाला होता है और उनको सबसे ज्यादा पगार होता है। मार्केटिंग वाले हैं ना जो सेल्स वाले, कि सेल्स नहीं होगा तो कंपनी कहाँ से चलेगी। तो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट जो कंपनी के अंदर सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग होता है, सेल्स वाला डिपार्टमेंट, हमेशा याद रखो। हाँ, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक्चुअल सेल बाइंग एंड सेलिंग जो होता है तो ये किस साइट पर से होता है? एनएससी के प्रॉपर एनएससी के साइट पर से होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जरा मालूमात। लाइव मार्केट लेंगे ना, नेक्स्ट वीक लूंगा मैं, नेक्स्ट वीक है ना। अच्छा, ड्यूरिंग वर्किंग आपने जो मार्केट टाइम के अंदर ही आपका लाइव मार्केट लूंगा मैं, कैसे बाय करना कैसे सेल करना, आपको कैसा पता चला कि आपका बाय हो गया आपका सेल हो गया। ठीक है जी जी हाँ जी जी। सर सर आप बता रहे थे कि डमी ट्रेडिंग भी करके बताएंगे, तो क्या डमी ट्रेडिंग मैंने बताया ना आपको, 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, आपको जो है 5 ट्रेड या 10 ट्रेड लेना है, उसकी एक्सेल शीट बनानी है, आपको पता चले एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे को कितना नफा हुआ कितना नुकसान हुआ। ठीक है ना, वो सब चीजें आपको कल आएगा इसके बारे में। ओके हाँ, तो कल हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। कल लास्ट लेक्चर रहेगा, उसके बाद फिर वो रात का जो प्रैक्टिस है वही रहेगा, वो रेगुलरली आपको करना है। उसके बाद में हम जो है इवनिंग डिस्कशन में जुड़ते रहेंगे, हमारे वॉलंटियर्स आते रहेंगे। आगे का बहुत बड़ा है, कनेक्ट करेंगे क्या सर? क्या बोले? आप भी कनेक्ट करने वाले हैं क्या? मैं भी आता रहूंगा रात के डिस्कशन में। हाँ, मैं आता रहूंगा ऐसा। ओके, ऐसे सरप्राइज आकर के मैं चेक करता रहूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है हाँ। सर ये लाइव ट्रेनिंग रहेगा, ये कौन सा टाइम रहेगा? क्या बोले? ये जो 6 मंथ का लाइव ट्रेनिंग रहेगा कौन सा टाइम रहेगा? लाइव नहीं रहेगा ना, ये तो इवनिंग डिस्कशन होगा, लेट इवनिंग 10 बजे होगा वो। तो अच्छा, ये जो 6 महीना का ट्रेनिंग है वो अब ऐसा रहेगा रात को 10 बजे से रहेगा? हाँ, वो दिन भर मार्केट को देखने का और रात में अपना डिस्कशन में बैठने का। दिन भर मार्केट देखे, आपका क्या ऑब्जर्वेशन का आपका क्या व्यू है उसको देखो, कल का क्या है आपका टारगेट, कल कौन से शिकार आपके हैं उसके बारे में डिस्कस करो। ठीक है, ये डिस्कशन कितनी देर करेंगे सर? 1 घंटे का 2 घंटे का कितने? नहीं 40 मिनट का, ज्यादा डिस्कशन नहीं करने का,
क्वालिटी डिस्कशन, हर चीज के अंदर क्वालिटी होना चाहिए। जूम आपको 40 मिनट का टाइम देगा, 40 मिनट डिस्कशन करो, वाइंड अप करके सो जाओ। ऐसा नहीं कि रात के 12 साढ़े 12 तक आप डिस्कशन ही कर रहे हो कि भाई मौसम बहुत ठंडा है, कल यहाँ बारिश हुई, वहाँ ठंड हुई, वहाँ क्या हाल है, सऊदी में क्या हाल है। तो ये सब फजूल बातों नहीं करनी हमको, सिर्फ आपको मार्केट डिस्कशन किए निकल गए बस। यस सर अगर पॉसिबल नहीं होता है ज्वाइन करना तो फिर आप पीछे रह जाओगे। आपको पैसा कमाना है, नहीं उसकी भी कोई रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्डिंग तो हर चीज की रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, लेकिन आपका जो है योगदान नहीं हो पाएगा ना। नहीं, अगर किसी दिन अगर पॉसिबल नहीं किसी दिन तो पॉसिबल नहीं है ना, जैसे हर वक्त तो पॉसिबल नहीं हो। कहीं शादी में चले गए, कहीं तबीयत ठीक नहीं है, कभी फैमिली में कुछ मैटर हो गया, तो एक आध दिन तो एक्सक्यूज मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पाबंदी से जुड़ो, पाबंदी से जुड़ो। जो लेडीज है, लेडीज को जो है मैं शेयर कर दूंगा, तो वो लेडीज ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाएंगे। और जो ओल्मा है, ओल्मा के ग्रुप में डाल दूंगा, तो ओल्मा जो है ओल्मा के ग्रुप में ऐड हो जाए। बाकी जनरल पब्लिक को जो है दोनों ग्रुप में अलाउड नहीं है। ओल्मा जो है ओल्मा के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और लेडीज जो है लेडीज के ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो लेडीज का डिस्कशन भी रोज चलता है, उनका टाइमिंग 9 बजे का होता है, तो उसमें भी आप चाहो तो जुड़ सकते हो। नॉर्मल डिस्कशन आपका यह 10 बजे होगा। ओके, कोई सवाल किसी का? हाँ, रिव्यू आपको देना है। हाँ, रिव्यू के लिए मैं थोड़ा सा जोर दूंगा, रिव्यू देना है आपको। अगर रिव्यू नहीं दोगे तो फिर आपकी जो है लाइव क्लास मैं नहीं लूंगा, ठीक है? हाँ, तो कुछ टर्म्स मुझे सुना था, उसके बारे में थोड़ा पूछना था। हाँ, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पीई वैल्यू, हाँ, ये चीज कुछ काम में आती है? आएगा आगे आगे आएगा सब आगे आएंगे। हाँ, अभी तो शुरुआत हुआ है ना, सब बहुत सारी चीजें। हाँ जी सर ये आप बोल रहे थे रिव्यू देना जरूरी है, कुछ फॉर्मेट्स है या कोई फॉर्म वगैरह कुछ इस तरह का? मैं आपको एक दे देता हूँ, जिसने लिखा हो उसको मैं एक सैंपल दे देता हूँ, ठीक है? आपके दिल की बात होनी चाहिए, आपको दिल से आपको लिखना है, ठीक है? चलो, और कोई भी बनावटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बनावटी चीज नहीं चाहिए आपको। ठीक है, एग्जैक्टली जो है वो बताना। बस और इतना भी बड़ा भी ना हो, एकदम छोटा भी ना हो, अपनी मैसेज हो कि लोग आपकी मैसेज को पढ़ेंगे, एक आपका जो है एक संदेश हो, आपका एक मैसेज हो। यस, कोई सवाल किसी का? एक सवाल था सर, आप कुछ जगह के बारे में बात कर रहे थे, पुणे में, हैदराबाद में, मतलब वो क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब किस चीज की? जगह तकरीबन जो है 200 स्क्वायर फीट हो। हम रेंट वगैरह नहीं दे पाएंगे, तो कोई बंदा फी सबिलिल्लाह जगह दे देता है। और जो आने वाले लोग हैं उनसे भी हम डिमांड नहीं कर सकते, सभी गरीबी हो गए। तो एक मेंटेनेंस के लिए अगर हमने 500 रुपये भी ले लिया तो समझ लीजिए 10,000 रुपये जमा हो जाता है। 20 लोग आते हैं तो 10,000 रुपये में हमारा मेंटेनेंस वगैरह खर्चा थोड़ा बहुत निकल जाएगा। आपकी निगरानी में हो, क्योंकि भाई लेडीज भी आएगी, जेंट्स भी आएगी। ऐसा ना हो लेडीज जेंट्स आए और कुछ दूसरा कांड करती है और मोहल्ले वाले हमारे पीछे पड़ जाए। एक डिसिप्लिन के साथ फिर हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि डिसिप्लिन के साथ वहाँ काम करना है। वहाँ जो है कोई भी आपको सोशल मीडिया नहीं चलेगा, सिर्फ मार्केट को ही वॉच करना है 9 से लेके 3:30 4 बजे तक। सैटरडे संडे आपकी क्लासेस बंद होगी। ये सब क्राइटेरिया होते हैं। जी ट्रेनिंग की क्लासेस के लिए जगह की बात है। हाँ, 200 स्क्वायर फीट बोल रहे हैं आप? 200 स्क्वायर फीट नहीं, 20 लोग बैठे इत्मीनान से, नमाज के लिए जगह हो, बच्चियाँ हो तो नमाज के लिए जगह हो, और हमारी निगरानी में हो, हमारे मोहल्ले में हो, निगरानी में हो, बस और कुछ नहीं। जी, उसके लिए जो कोई भी फर्नीचर वगैरह जो कुछ भी अवेलेबिलिटी थोड़ी बहुत जरूरी होंगी वो आप देख लेंगे या कैसे, अगर कभी जगह आपको अलाउ ये कर? हाँ, वो सब हम देख लेंगे, अब बैठ करके बात कर लेंगे कैसा करना, क्या करना, ठीक है ना? ओके जी। लेकिन जगह कम से कम 5 साल के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद हमने खर्च कर लिया, 6 महीने बाद कहो कि भाई आप जाना पड़ेगा, तो वो इतना खर्च किया तो फिर वो ऐसा गले में नहीं आ जाएगा, ठीक है ना? सही बात, इस बात का ख्याल रखें। यानी आपका घर है, घर के एक मकान का आपने लगा ये हिस्सा मेरा खाली है, मैं देना चाहूंगा, या दुकान है, दुकान का एक हिसाब देना चाहेंगे कि निगरानी भी हो जाए, दोनों काम हो जाए इस तरीके से, ठीक है ना? जी हाँ जी। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया के अंदर? हाँ, जहाँ हमने हमारी आबादी हो तो ज्यादा बेहतर है जी। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में देखा जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। ओके, जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे, फायदा हो सके। और जी ओके, नो क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी। तो इफ आई शेल वाइंड अप, आपको 10 बजे जुड़ना भी है अगेन। ओके, ठीक है, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।